हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, ऑल डायमंड लीडर्स। आज के स्पेशल 7 स्टार एंड अबव स्पेशल वेबिनार में आफ्टर क्लोजिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम दोस्तों। ये स्पेशल प्रोग्राम आप सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है कि जितने भी हमारे डायमंड लीडर्स हैं जो पिछले कुछ महीनों से, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और अपने सपनों को, अपने टारगेट को और गोल्स को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपके सपने, आपके टारगेट और गोल्स सब कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा अचीव हों, उसके लिए हमारी कोशिशें हमेशा सभी लीडर्स की, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, स्पेशली मैं अगर आज बात करूं तो आज हमारे बीच में जो 8 कोर लीडर्स हैं, जिसमें वासुदेव भगवत सर, योगराज शर्मा सर, डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर, राजेश कुमार सोम सर, और फिर हमारी वुमेन्स पावर में अगर बात करें तो हमारे बीच में प्रवीणा बोगरा जी, रीना बोगरा मैडम, सोनल पटेल मैडम और वनीता राज मैडम। मतलब बैलेंसिंग बड़ा ज़बरदस्त है। हम सब के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग मोमेंट है कि हमारे बीच में जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, मेंटर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने प्रूव किया है और हम सबके लिए बहुत आसान है। मेल्स को इंस्पायर करने के लिए मेल हैं और फीमेल्स को इंस्पायर करने के लिए फीमेल्स। और ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप सभी 2023 की, आप आज 30 नवंबर है, राइट? 2023 का बिल्कुल लास्ट का महीना है और 2023 हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की कि कईयों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कईयों ने ठीक ठाक सी मेहनत की, कईयों ने बहुत कम मेहनत की, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारों ने मेहनत ही नहीं की। बट कोई बात नहीं, जो भी आपने किया वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बट एक सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे साल में जो ये माहौल बना रहा हमारा आपस में, एक दूसरे के लिए इज्जत, मान सम्मान, एक दूसरे की केयरिंग, एक दूसरे के साथ हम कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ते रहे, जिसकी वजह से अभी जो थोड़ा बहुत कर रहे थे या कर नहीं रहे थे ना, वो भी करना शुरू हो गए। जो थोड़ा थोड़ा कर रहे थे वो ज्यादा कर रहे हैं, और जो ज्यादा कर रहे थे वो और भी ज्यादा कर रहे हैं। और ये महीना, लास्ट महीना चल रहा है हमारे थाईलैंड टूर का, तो स्पेशली जितने भी 7 स्टार और 8 स्टार एंड अबव लीडर्स हैं, जैसे कि आज का हमारे प्रोग्राम का प्रोटोकॉल भी था, पिछले कल हम गोल्ड लाइन्स के साथ बैठे थे और आज हम लोग सभी के साथ हैं। मतलब स्पेशली उन लीडर्स के साथ में तो इस टाइम है ही हम, जो शायद थाईलैंड टूर के बिल्कुल नज़दीकी माहौल में, जिनको पता है कि थाईलैंड हमें करना है। और बाई चांस इत्तेफाक से आज टीम हिमाचल, योगराज जी और वनिता राज जी ने 12 बजे एक प्रोग्राम रखा था, तो मुझे उसमें शामिल होने का मौका मिला। हालांकि हमारा प्रोग्राम पहले से, कल भी हमने डिक्लेयर कर दिया था, कल भी आपको मालूम था आज प्रोग्राम है। बट होता है ना कि अगर सर मौका मिले तो बिल्कुल, जब मौका था तो हमने बहुत शानदार टाइम, मॉर्निंग में 2 घंटा था मैं इनके साथ में, 1.5 घंटा, 12 से लेकर 1:30 बजे तक था मैं। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि बहुत शानदार तरीके से टीम हिमाचल आगे बढ़ रही है। और ऐसे ही इस इवनिंग की सेशन में ऑल इंडिया लीडर्स हैं, हम लोग अलग अलग रीजन से हैं। और अभी इस समय इस मीटिंग के हमारे 2-3 एजेंडाज हैं, जिसमें से पहला एजेंडा है दोस्तों थाईलैंड का टूर। जो थाईलैंड का इस टाइम टूर चल रहा है, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लीडर्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल बहुत नजदीक है, जिनको लगता है हमारा तो हो ही जाएगा। लेकिन जिनको मान लो 2 लाख 3 लाख की सेल है,
4 लाख की सेल होगी तो आपको लगता है अब तो हो जाएगा, और हो जाएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसका थोड़ा सा और ऊपर चला गया, 4 से 5 लाख या 6 लाख के आसपास में, वो लोग भी इस टूर को 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन जिसका 10 लाख भी अभी बैलेंस है, तो आपको प्लानिंग करनी है इस टाइम बैठकर, क्योंकि हमारे चेयरमैन ली सर ने जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनाई, जिसके आज आप बिजनेस पार्टनर हैं, आप भी मालिक हैं, ओनर हैं, हम सब लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया है जिसके लिए हम जितना भी उनका धन्यवाद करें वो कम है। हम कृतज्ञ हैं उनके। एक ऐसे शख्स ने, अगर मैं बात करूं 7 समुद्र पार, ठीक है, शायद आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले आप भी नहीं जानते थे, और 20 साल पहले मैं भी नहीं जानता था। और जिंदगी में रिश्ता ऐसे बनता है। जब मैंने शादी की थी मेरी उम्र 25 साल थी, तो शादी से पहले मैं अपनी बीबी को भी नहीं जानता था, राइट। तो इधर होता है ना ऐसा, तो ऐसे ही होता है, रिश्ता कब बन जाए, कहाँ बन जाए, कैसे बन जाए। तो चेयरमैन ली सर हमारी जिंदगी में आए, उन्होंने टियांस का गठन किया, टियांस को आज वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनाया। जो भी आज टियांस है वो चेयरमैन ली सर की लीडरशिप में बनी, और ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी कंपनी इतने बड़े स्केल पे खड़ी होती है तो इसके पीछे उनकी मेहनत, उनका विजन, उनके ड्रीम्स, उनके एक्शन और उनका स्ट्रगल, हर चीज रहा होगा। बट हम बहुत लकी हैं कि आज उनके इस आशीर्वाद से इतने शानदार प्लेटफॉर्म पर हम सब लोग अपने अपने सपनों को, टारगेट और गोल को पूरा करने के लिए, मेहनत के लिए तैयार बैठे हुए। और साथ में ईश्वर की कृपा के साथ साथ, चेयरमैन ली सर के आशीर्वाद के साथ साथ, जो हमारा परिवार है, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम सब मिलकर जो आगे बढ़ रहे हैं, एक मिसाल है। कहते हैं ना कि एक हम जो हारमोनियस माहौल होता है, जहाँ पे हारमोनी होती है, हारमोनी मतलब होता है सुख है, शांति है, तरक्की है ना। ये जो माहौल होता है ना, हम एक अच्छे इंसान हैं, और अच्छा इंसान, हम में भी कमियां होंगी, आप सब में कमियां होंगी कुछ ना कुछ, वो सब कमियों को दूर करने का भी एक मौका मिल रहा है। इस बहाने हम एक और बेटर इंसान बन रहे हैं, एक बेटर वर्जन जो हमारा है वो बाहर निकल के आ रहा है। क्योंकि जिंदगी में जब कोई टारगेट नहीं होता है, गोल नहीं होता है, और कुछ हो नहीं रहा होता है ना, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, और डिप्रेशन होता है, और बहुत कुछ होता है, रिवेंज, बदले की भावना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। हम उससे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मौका मिल गया जिंदगी में, शिकायत खत्म, कंप्लेंट जीरो हो गई कि अब तो मौका मिल गया, ईगो जीरो हो गई। थोथा चना घाजे बाजे घना, शायद ऐसा कोई डायलॉग है ना, मुहावरा, की थोथा चना बाजे घना। जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं है, है ना। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सुना होगा आपने, है ना। क्या है ये, कि कभी कभी हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, होता कुछ नहीं है, लेकिन ईगो भरी होती है जबरदस्त। वो सारी चीजें हमारी न्यूट्रल हो जाती है जब जिंदगी में कोई मौका मिलता है, माहौल मिलता है, मेंटरशिप मिलती है, वहां पर आदमी फिर काम पे लग जाता है। उसको उसको बिजी तो दिखाना है ना। जहां वो नेगेटिव चीजों में बिजी था पहले, अब वो पॉजिटिव चीजों में हो गया। तो ये लकीली हमें हमारी जिंदगी में ये चांस आई। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ एजेंडे पे डिस्कस करेंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप हो, और बीइंग अ 7 स्टार, आज के जो टाइटल था वो 7 स्टार एंड अबव का था। भाई जब कोई और भी आ गया होगा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन लगाई है, और अदरवाइज अगर आ गया है तो कोई ऐसा भी नहीं कि उसने कोई गुनाह कर लिया है। बट जो जिम्मेवारी है वो 7 स्टार एंड अबव की क्या है, उनको क्या सोच के आगे बढ़ना है, क्या सोच के आगे बढ़ना चाहिए, ये जो है आज के प्रोग्राम का हमारा एक तरीके से बोले एजेंडा है। कि बीइंग अ 7 स्टार, जब आप 7 स्टार तक पहुंच जाते हो, इससे पहले बहुत सारी बातें इस दौरान में, जब तक आप 7 स्टार बनते हो, बहुत सारी उथल पुथल, स्ट्रगल, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, बहुत कुछ निकल चुका होता है। खासतौर से उन लीडर्स का जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और खासतौर से उन लीडर्स का जिनको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अपने दम पे वो जो 7 स्टार बन गए हैं। और मैं ऐसे लीडर को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने बिना किसी की मदद के 7 बन गए ना,
तो आप 8 भी बन जाओगे और गोल्ड लाइन भी बन जाओगे, राइट। जो बनना मुश्किल था वो तो आप बन चुके हैं, अब तो बाकी चीजें जो है ना वही करनी है जो अभी तक करते हैं, उल्टा और आप रिफाइंड हो गए हैं, आपका रिजल्ट है। और 7 स्टार एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ये ऐसा लेवल है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आपको याद करना, 26 दिसंबर 2021 आपको याद है? 26 दिसंबर 2021 को क्या हुआ था आईडी नेट में? आईडी नेट का पहला शानदार जबरदस्त हमने कन्वेंशन किया था सोलन में, हिमाचल प्रदेश में, राइट। याद होगा आप सबको, स्पेशली वो लोग तो कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते जो उस प्रोग्राम में आए थे। उस प्रोग्राम की खासियत क्या थी कि उस प्रोग्राम में एक लीडर जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जो आप में से बहुतों के रोल मॉडल भी आज, उनका नाम है वनीता राज। वो मात्र 7 स्टार थी, वो 8 स्टार नहीं थी। सोचो आप, उस प्रोग्राम में वो 7 स्टार थी, बट उस प्रोग्राम का जो फायर था ना, फायर, उस प्रोग्राम से जो फायर इंस्पायर होकर जब निकले ना बाहर, तो आपने देखा वनीता राज ने कितनी जल्दी, विद इन अ ईयर, 18 महीने के अंदर अपना गोल्ड लाइन कन्वर्ट किया। ये लाइव एग्जांपल है कि जब आप 7 स्टार होते हो ना, आपको पता क्या होता है कि मुझे तो 8 बनना है, 8 बनने की जो आग होती है वो तो किसी 7 स्टार से पूछो, वो बताएगा। तो जितने भी 7 स्टार होते हैं उसमें फायर होती है, मुझे 8 बनना है। और जिनको 7 स्टार पे इंटरनेशनल टूर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, क्योंकि जब आप 7 स्टार होते हो ना, आप एक ऐसे लेवल पे होते हो जिसके बाद अगला जो पड़ाव है वो 8 स्टार का है, फिर ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन की स्टोरी शुरू हो सकती है। और अगर आपने 7 स्टार के लेवल पर अपना इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर लिया, तो आगे की जो यात्रा है उसकी जो स्पीड है आपकी कईयों गुना बढ़ सकती है। इसीलिए अभी आज की बात करें, अभी थाईलैंड का टूर चल रहा है दोस्तों। थाईलैंड के लिए आपको जितना अभी आपका बचा हुआ है, उसको आप ये मान के चलो, आपको हर रोज पे ब्रेक करना पड़ेगा। किसी का अगर 5 लाख का टूर बचा हुआ है, एग्जाम्पल है, तो अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 50,000 रुपए में, 55,000 रुपए में एक आदमी गोल्ड बनता है, तो 10 गोल्ड की जरूरत है। अब आपको पता है 10 गोल्ड की सेल हमें पैदा करनी है, और कईयों की तो एक लाइन में हुई पड़ी है, बाकी दूसरी लाइनों में ही करनी है। तो जो दूसरी लाइनें हैं ना, उसमें जो टीमें हैं उनसे जो कर सकते हो करो, और बाकी तो आपके पास भी तो लिंक है, आपके भी जान जान है, आप वहां पे मेहनत करो। और लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना है कि लास्ट तक हो जाएगा, नहीं। टारगेट बना के चलो, ये 10 गोल्ड है, अगले 10 दिन में खत्म करने हैं। 10 तारीख से आगे नहीं जानी चाहिए टारगेट। 5 लाख का जिसका टारगेट है ना बचा हुआ, अगले 10 दिन में डन। और ये भी हो सकता है अगले 10 दिन बाद में ये स्थिति बन जाए कि आपके नीचे भी पता चला इक्का दुक्का और आगे जी, जिनका उम्मीद नहीं था कि तब तो हमारा भी हो सकता है, और पता चला उनका भी हो गया। तो कोई मुश्किल नहीं है, 5-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक की सेल निकल सकती है। और जब आप थाईलैंड जाके वापस आएंगे, जिस पिक्चराइजेशन के साथ आप वापस आएंगे, जो फीलिंग लेके आप वापस आओगे, आपके जो आगे के लेवल है ना, 8 स्टार या आगे के लेवल है, उसके लिए एक रास्ता खुलेगा। बट मजेदार बात तो क्या है कि जैसे ये टारगेट खत्म होगा उसके बाद मे बी जनवरी में और मे बी फरवरी में, हो सकता है 1 महीने का ब्रेक भी दे सकती है कंपनी, याद रखना। तो कईयों लोग जो गलतफहमी के शिकार भी होते हैं ना, चलो जी अगले महीने से करना शुरू कर देंगे, पता चला इस महीने में भी वो होल्ड करके बैठे हुए चुपचाप कि चलो हमारा तो होना नहीं है, अगले महीने देखेंगे दुबई के लिए। अरे हो सकता है कंपनी ने जनवरी में सेल ना दे, फरवरी से अनाउंस करें, तो क्या करेंगे फिर? और जो अभी लोहा गर्म है, जो काम करने के लिए आया है, जिसने ज्वाइनिंग दी है, जो काम करना चाहता है, आप उसको रोक के बैठे हो अपने लिए। तो ऐसी कोई भी भयंकर गलती मत करना अपनी टीम में
क्योंकि इसको मैं बोलता हूं बैकफायर। अब लोग पाँव में जा ना, एक होता ना पाँव में कुल्हाड़ी मारना, और एक होता है कुल्हाड़ी में जाके पाँव मारना, फर्क है ना। खतरनाक, पाँव में कुल्हाड़ी मारना ही खतरनाक है, लेकिन कुल्हाड़ी में जाके मारना तो और भी खतरनाक है। तो कहीं पर भी सिस्टम को तोड़ के, या अपने जो लोग आज जिसने एंट्री दी है उसकी एंट्री लगाओ। आज जिसने आपको पैसे पकड़ा दिए उसकी एंट्री के लिए पैसे दिए उसने, तो अगर आप उसकी एंट्री नहीं लगा रहे हो ना तो ये गुनाह है। आप ईमानदार नहीं हो उसके लिए। जिसको आप सोचते हो ना ये बड़ा लीडर बनेगा, कल को वो भी यही सीखेगा कि पैसे देने के बाद भी 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीने तक एंट्री डाली नहीं जाती है। कोई बात नहीं, हम भी ऐसे रोक के बैठेंगे। और यहीं पे क्या होता है, उल्टे सीधे काम शुरू हो जाते हैं, चोरी चकारी यहीं शुरू होती है। और ये हमसे तो पैसे यूज हो लिए, अरे हम तो पैसे खा गए, अब क्या करें। पता चला बंदा गया, मर गया, पैदा होने से पहले ही फिनिश। अभी जो फोटो लगा रखी है ना इसमें आपके सामने, ये इसलिए लगा रखी है, देखो कैसा लगता है आदमी, है ना। ऐसा लगता है मैं इस रूप में था, और महसूस कर रहे होंगे, एनर्जी दिख रही है बॉडी लैंग्वेज से। गोल्ड लाइन का बैच लगा हुआ है। गोल्ड लाइन का बैच ऐसा होता है, आप फील करो ना जब आपका गोल्ड लाइन का बैच लगा होगा, तो और आपकी भी ऐसी कोई फोटो निकालेंगे, कैसा लगेगा आपको, राइट। तो मैं उस पर वापस आ रहा हूं कि आपने किसी के एंट्री के पैसे लिए, चाहे वो ब्रॉन्ज कार्ड है, सिल्वर कार्ड है, या गोल्ड कार्ड है, उसकी एंट्री ज्वाइन कराइए। उसी हफ्ते में उसका प्लग हो जाना चाहिए, राइट। उसकी जो एंट्री लग जानी चाहिए। उससे क्या होता है, आपका बिजनेस डुप्लीकेट होता है। जो अभी लोहा, हमेशा आपने देखा होगा, एक्साइटमेंट हमेशा ना स्टार्टिंग में होती है ना, होती है नहीं होती है। पूरे घर के बदल डालेंगे ऐसी फीलिंग आती है ना शुरू में, ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, फिर धीरे धीरे जोश जो है किसी भी चीज में कम होता है इंसान का, राइट। तो सेम चीज है कि इस बिजनेस में भी ऐसे होता है कि शुरू के 90 दिन, शुरू के 6 महीने बहुत ही क्रूशियल होते हैं किसी भी ऐसे शख्स को जिसने हमारे साथ में हाथ मिलाया है। अगर आपने शुरू में ही उसको सही दिशा दे दी, सही माहौल दे दिया, सही एग्जाम्पल सेट कर दिया, तो फिर वो रुकेगा नहीं। तो गलती से भी थाईलैंड टूर में आपने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, कम नहीं करना है। अगर किसी वजह से आपका टूर नहीं हो रहा है तो आपको ये काम करना है ताकि आपकी टीम में किसी न किसी अपलाइन का टूर हो। अपलाइन भी आपके ही हैं। आप उनको बोलिए, सर बताओ कितने बिजनेस चाहिए आपको, इतना बिजनेस तो हम देंगे आपको, टेंशन मत लो, इतने की तो हम हैं। अगर ऐसे अगर 10 लोग हैं तो ऊपर वाले का तो टूर हो गया। ऊपर वाले का हो गया तो आपको क्या फायदा, आपको ये फायदा उसके चक्कर में, उसको फायदा करने के चक्कर में आपकी भी टीम खड़ी होगी। और कल को जब आपको ऐसे लीडर साथ में खड़ा चाहिए होगा ना, वो लीडर आपके साथ खड़ा मिलेगा हर जगह पे, वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूं। मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये कि टूर जिसका होने वाला है, जिसका नजदीकी मामला है, 5 से 10 लाख की सेल अभी चाहिए, उनको अभी से बैठ कर अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। और इन 10 दिनों में, वो बोलते ना जब आप कोई टारगेट को लेके चलते हो तो शुरू के तो, जैसे क्रिकेट के मैच में भी होता है कि शुरू के ओवर में अगर ज्यादा रन बन गए ना, तो फिर ऐसा लगता है आप तो आज तो मैच जीत ही जाएंगे। और शुरू में ही जब रन नहीं बनते हैं ना, तो फिर खिलाड़ी प्रेशर में आके आउट हो जाते हैं। मतलब बन सकते थे, नहीं बने। क्यों नहीं बने, कि प्रेशर में आ गए। 10 दिन में अगर काम नहीं होगा तो क्या होगा, आपको प्रेशर आ जाएगा, वही काम के लिए 20 दिन बचा है, अभी जो 30 दिन है अभी 20 दिन हो जाएंगे, फिर प्रेशर बनेगा, फिर 10 दिन रह जाएंगे, हाथ खड़े हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा। जितने भी लीडर्स हैं, स्पेशली 8 स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, आपकी टीम में, आपको पता है आपकी टीम में कौन सा लीडर टूर क्वालिफाई कर सकता है। उसके साथ दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, कम्युनिकेट करना। आप सोचो जब हम काम करते हैं, कोई भी काम हो आपका, मार्केट में, जिंदगी में कोई काम कराते हो, कहीं से काम करना कराना हो या काम होना हो, कितनी बार फोन करते हैं हम, करते हैं ना, फॉलोअप करते हैं इसलिए कि काम हो जाए। आप भी पता है काम हो जाएगा, लेकिन आपको यह भी पता है कि गलती से अगर सामने वाला कहीं बिजी हो गया या सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया, मेरा तो काम रह जाएगा। हम अपनी प्रिकॉशनरी क्या करते हैं, फॉलोअप करते हैं। तो आपको अपनी टीम को फॉलो करना है, फॉलोअप करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है, और देखना है कहां कहां आप जा सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे महिलाएं हमारे बीच में, हमारी नारी शक्तियां हैं, जितनी भी बहन बेटियां, उनको लगता है कई बार शाम हो गई, अब तो अंधेरा हो गया, अब तो प्रोग्राम अब नहीं हो सकता, अब तो कल ही होगा। क्यों, आपके पास तो टाइम ही नहीं है, कल का बात ही नहीं है,
अब आपको रात को जाना है 8 बजे किसी को मिलना है, क्या करें? तो वही तो मामला है, हस्बैंड को, पिताजी को, भाई साहब को, किसी ना किसी को अपने साथ में लेके निकल जाओ। पता चला 2 मीटिंग करके आ रहे हो रात को, है ना, 2 एंट्री निकल के आ रही है, टूर तो हो रहा है क्वालिफाई 100%। नहीं तो क्या हुआ? नहीं नहीं, हम तो दिन को ही निकल सकते हैं, क्यों रात को क्या दिक्कत है? कि रात को हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। अरे आप नहीं जा सकते हो, लेकिन साथ में 4 आदमी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? एक से डर लगता है तो आपने, जिसने करना है उसके पास 1000 रास्ते हैं, और जिसने नहीं करना है उसके लिए 1000 प्रॉब्लम है। मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, और मैं उसको बोल दूं ना तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो डेली ये करना, अगले 30 दिन ये काम करना रात को शाम के टाइम, और 1 लाख रुपए मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सब काम होगा, सारे एक्सक्यूज खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? वो जो 1 लाख रुपए नजर आ रहे हैं, है कि नहीं है? तो सेम चीज है कि मतलब किया जा सकता है, बट सामने अगर स्ट्रॉन्ग रीजन हो तो थाईलैंड का टूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी रेपुटेशन के लिए। जब आप जाएंगे, जब उस पिक्चर में आपकी भी पिक्चर होगी, जब बहुत सारी रीलें बन रही होंगी तो उस रील में आप भी होंगे, तो आपकी टीम का माहौल एक अलग लेवल पे जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में जितने भी 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड जो भी हैं, जिसका भी टारगेट पूरा हो गया मुबारकबाद, जिसका नहीं हुआ है आप अपने टारगेट के ऊपर लग जाओ। यकीन करना, जो पिछले 5 महीने में नहीं हुआ ना, वो चमत्कार इस महीने में होगा। और अक्सर आपने देखा होगा दुनिया में सारे काम ना लास्ट में जब होते हैं ना, हो जाते हैं। बस एक ही बात होती है, करना है। इंग्लैंड का टूर था, यूके का टूर था, इंग्लैंड जाना था, इंग्लैंड की तैयारी थी, और इंग्लैंड की तैयारी में एक लीडर थी, फीमेल लीडर, उनका 22 लाख रुपए से टूर कम था। कितना? 22 लाख रुपीज, नहीं 18 लाख रुपए से टूर कम था, 18 लाख रुपीज। मेरे पास आए, 1 महीना बचा हुआ, लास्ट महीना, और सर मुझे ना लंदन जाना है, मुझे यूके जाना है, मुझे इंग्लैंड जाना है सर। मैंने कहा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सर चलो आप अपनी बेस्ट विशेस लिख के दो मुझे। मैंने उससे पहले भी उनको लिख के दिया था, तो उनको एक फीलिंग थी कि सर आप लिख के देते हो ना, हो जाता है, राइट, होना तो करके ही है, बट उनको फीलिंग थी। तो मैंने लिख के दे दिया, पहली बात उनका हो गया। कुछ ऐसे ही था, मतलब हैवी टारगेट था, लास्ट महीने में हो गया। अब उनको फिर याद आया कि पिछली बार मैंने लास्ट महीने में सर को बोला था, और ये हुआ, हमने किया, शगुन मिला और ये हो गया। वो मेरे पास आई, मेरे को बोला उन्होंने कि सर आप मेरे को लिख के दो डायरी में। मैंने उनको लिख के दिया, बेस्ट विशेस, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई डेफिनेटली यूके टूर। कितना टारगेट चाहिए था? 18 लाख, 18 लाख रुपीज। और यकीन करना दोस्तों, जब महीना क्लोज हुआ ना, 22 लाख रुपए की सेल आई, 22 लाख रुपीज की। टूर तो क्वालिफाई होना ही था, टूर क्वालिफाई हुआ, 22 लाख की सेल आई। जिनकी सेल, एवरेज सेल 5-7 लाख रुपए, 8 लाख, 10 लाख तक जाती थी, जो इसका बहुत अच्छा बिजनेस किया तो 10 लाख की सेल आती थी, लास्ट महीने में 22 लाख की सेल आई। और ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ऐसे अनगिनत एग्जांपल है मेरे पास। लास्ट ओवर में ना चौके छक्के, चौके छक्के, और ले बाउंड्री के बाहर मैच जीत गए। ये पॉसिबल है। स्पिरिट एक फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्पिरिट के साथ, आपने सोच लिया जाना है तो आप जाओगे। और आप सोच के बैठे हो पता नहीं बहुत ज्यादा है, कैसे होगा, मुश्किल ही है, होएगा ही नहीं, आप लड़ने के लिए नहीं तैयार हो, आप लड़ से बच रहे हो, बचना चाहते हो कि नहीं लड़ना नहीं है, बहाना ढूंढती हूँ, अच्छा मेरी तबीयत खराब थी, मेरा ये था, मेरा वो था, दिवाली आ गई थी, ऐसा हो गया था वो, अरे सबका हुआ, दिवाली सबके लिए आई थी, जो जा रहे हैं उनके लिए भी दिवाली थी, जो नहीं जा रहे उनके लिए भी दिवाली थी। बट आपने रीजन बना दिया, जाना है तो जाना है, नंबर 1। ये है पहली ड्यूटी एज ए 7 स्टार एंड एबव लीडर्स। और इस टूर को क्वालिफाई करने का मतलब है कि जब दुबई का टूर आएगा, आपकी टीम से काफी सारे लोग हमारे साथ में दुबई जाने वाले हैं, हमारी 29वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए। क्या आप सब लोग तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं आपकी टीम के लीडर्स इस टूर में जाएं?
तो आप अपने आप से बताएं, अपने आप से जवाब दीजिए, अपने आप से पूछिए। मैं पूछ मैं रहा हूँ, जवाब अपने आप ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पैनल ओपन तो है नहीं, कि आप कितनी मदद करने वाले हैं उन लोगों का जो आपके सीनियर में कहीं ना कहीं आते हैं। इस महीने आप कितना बिजनेस जनरेट करेंगे, आप अपने आप से बताएं। आपका टारगेट क्या है, इस महीने कितना बिजनेस करना है। आप इस महीने कितना काम करेंगे, ताकि आपका टूर आपका नहीं हो रहा ना, अगर किसी वजह से, तो आपके किसी सीनियर का होने वाला है आपकी वजह से। आपने सोचा है अभी, मैंने पूछा, आपने सोचा कि सर इतना बिजनेस मैं दूंगी या मैं करूंगी, मिनिमम एक महीने में कितना काम कर सकते हैं आप। मैं आपको बता दूं, इस पैनल में बैठा हुआ हर लीडर मिनिमम टू मिनिमम अपने काम से 1 से 2 लाख का बिजनेस तो खुद कर सकता है। वो 2 गोल्ड से 4 गोल्ड खुद कर सकता है। और अगर आपकी टीम में ऐसे 5-7 लीडर हैं और किसी का टारगेट 10 लाख से भी बचा हुआ है, होगा कि नहीं होगा। मतलब आप रीजन बनने वाले हैं कि आपके इलाके से, आपके सीनियर से, आपके नजदीकी मामले से, जो होता है ना नजदीकी रिलेशन जिस लीडर के साथ होता है, क्लोज जिसके साथ उठते हो बैठते हो, अगर आपने उनको धक्का मार के भेज दिया ना, आप तो जाओ यार, तो अगली बार उसके मन में तो क्या होगा, यार अगली बार ना इसको भी लेके जाएंगे, आपके पीछे वो जान लगा देंगे, मैं बता दूंगा। बट आपने अगर ऐसा सोचा होगा तब होगा ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 7 स्टार लीडर्स थाईलैंड टूर को, 7 स्टार एंड अबव लीडर्स नजदीकी मामले वाले हिट करेंगे। याद रखना 29 तारीख को, शायद टाइम ये ना हो शाम का, हो सकता टाइम हम दिन का रखें, क्योंकि हमने आज सोचा, पिछले कल मैंने गोल्ड लाइन का मीटिंग किया था इस टाइम, तो हो सकता है यही टाइम हो सकता है दूसरा टाइम हो, लेकिन ये बात पक्की है कि 7 स्टार एंड अबव की जो मीटिंग होगी ना 30 तारीख को होगी। और आप में से कितने लीडर्स ऐसे होंगे जो गवाह होंगे, सर देखो उस दिन ठान लिया था जाना है, सर हो गया। कितने लीडर ऐसे आएंगे उस दिन ये बोलने के लिए कि सर मेरा हो गया। जब मैं बोलूंगा हैंड रेज करो किस किस का हो गया, तो धड़ 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 करके तो ना पता चला भाई साहब लाइन लग गई, है ना, मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ये मान के चलो कि आपका हाथ खड़ा होगा, आपका डन होगा, आप बोलोगे सर डन हो गया। और उसके लिए आपको अपनी टीम से सहयोग लेना चाहिए। देखो सहयोग इंसान कब लेता है, मैं आपको बता दूं, लिख लो डायरी में। सिर्फ वही इंसान सहयोग लेता है जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से ना सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो लोग चालू होते हैं ना, चालू मतलब चालाक लोग होते हैं, है ना, जो सोचते हैं ना मैं नहीं बोलूंगा, अगर मैंने किसी को बोल दिया ना कल को तो मेरे को भी करना पड़ेगा उसके साथ काम। वो अपनी होशियारी दिखाते, मैंने बताया ना होशियार सिंह, और एक होशियार सिंह होते हैं और दूसरे होते हैं भोला राम। जो होशियार सिंह होते हैं उनको पता होता है ये डाउनलाइन के लोग हैं, इनको तो काम करना ही है, तो मैं क्यों आगे रह के इनको बोलूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो, कल को मैं तुम्हारे लिए करूंगी फिर तुमको करना पड़ेगा। नहीं, आज आप बोलिए, अपनी टीम को बोलने में कोई बुराई नहीं है, बोलिए और लगिए उनके साथ में। ये आज एक दिन का, एक महीने का, एक साल का काम नहीं है, जिंदगी भर का मरते दम काम करना है। रिलेशन ऐसे बना के रखो सामने वाले को पता हो। मैं आपको बता दूं, पूरे महीने में किसी के साथ आप एक दिन भी चले गए ना, वो आदमी जिंदगी भर के लिए याद रखता है। अगर आप 2 दिन चले गए तो और भी अच्छा हो गया। अगर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कहीं आप किसी ग्रुप में चले गए, किसी टीम में चले गए, लोग उसी में खुश हो जाते हैं। सबको पता है कि मेरे हिस्से का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, मेरे बापू थोड़ी आएंगे, ना मेरे दादाजी आएंगे, मुझे ही करना होगा। ऐसी इस बिजनेस में ना अपलाइन आएंगे ना अपलाइन के अपलाइन वाले आएंगे, कुछ बहुत सारे काम तो मुझे ही करने हैं। लेकिन उनका जो एक साथ में खड़े होने मात्र से, जब कोई गेट टुगेदर हो, आपके सीनियर वहां आ जाए, वहां आपने जो महिमा मंडल की, जो हाँ मैंने सिखाया है इस पैनल के अंदर, कि आपको अपने सीनियर को एडिफाई करना सीखना है। आपको लगता है कि मुझे तो डाउनलाइन को तारीफ करनी है, डाउनलाइन की शामत करनी है, डाउनलाइन को अप्रिशिएट करते रहना है, डाउनलाइन की वजह से मेरी जिंदगी बदलने वाली है, तो फिर तो जो नीचे डाउन में होते हैं लोग, वो क्या सोचते हैं, अच्छा हम इसकी जिंदगी बदल रहे हैं। और फिर उनसे पूछना आप, अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो तो तुम्हारी क्यों नहीं बदल रही अभी तक।
बात तो ये भी आई ना, अगर आपको मेरे को ये लग जाए कि मैंने जिंदगी बदल दी किसी की, तो फिर मेरी भी तो बदल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपकी जिंदगी बदलने में सबसे बड़ा जो रोल है ना, ऊपर वाले का है। अब ऊपर वाला ऊपर तक है ये मामला, ठीक है ना। यहाँ दुनिया से हिंद हिंद मतलब आपकी जमीन से लेकर आसमान तक की बात है। देखो इस पिक्चर से देखिए कैसे भोले भाले लोग इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं, है ना। हाँ, इस बिजनेस की ताकत है। बिल्कुल शरीफ से बंदे जिनको आता नहीं पता नहीं, फिर भी कर गए काम। पता क्यों कर गए? ये भोला राम बन के कामयाबी है, होशियार सिंह बन के दिक्कत है। तो जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, ये स्टार्टिंग की पिक्चर है ये बीच बीच में झलकियां इसलिए दिखा रहा हूँ, थोड़ा रिलेट करो। ऐसे लगते हैं शुरू में हम, राइट, बाद में बदल जाता है मामला। तो आपका भी ऐसे बदलेगा मामला। तो आपने अपनी टीम से मदद मांगनी है, और ये बोल के मदद मांगनी है था जो सिंह उसका टूर आएगा ना अभी दुबई का, दुबई के टूर में मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। और भाई हर टूर में 4 5 6 महीने का टाइम मिलता है। आप झिक के काम करो लोगों के साथ में। और काम करने वाले लोग ये थोड़ी होते कि लाखों लोग हैं आपके साथ में, हजारों लोग हैं, और गिनती के मुट्ठी भर लोग हैं। उन मुट्ठी भर लोगों को खुश रखो, फिर देखो आपका बेड़ा पार क्यों नहीं होता है। मुट्ठी भर लोगों के साथ भी हम काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो फिर भगवान थोड़ी आएंगे हमारे साथ में। हमें जो कुछ लोग हैं ना आपके साथ में, 5 10 15 20 लोग होंगे आपकी जिंदगी में जो आपके साथ लगे हुए हैं, भाई उनका केयर कर लो। मैं बता दिया आपको, ये जो 20 लोग हैं ना आपके जीवन में, इन 20 लोगों के आगे, अगर 20 20 लोग हैं आगे, तो कितनी टीम होगी आपकी? सोचो आप, 20 लोगों के आगे 20 20 आ गए ना, कम से कम 400 लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी। और आप सोचते रह जाओ कि मैंने तो 20 की मदद की थी, ये 400 कहां से आ गए? ऐसे आते हैं इस बिजनेस में। इस बिजनेस की शक्ति है ऐसी, ताकत है इस बिजनेस की। आप नहीं कर सकते हो 400 लोग ना 4000 लोग इकट्ठे। इस बिजनेस का फार्मूला है, आप 20 लोगों को सेट रखो, सेट, हर तरीके से सेट रखो। हमारे 8 लीडर है ना, सेट है सेट। प्रवीणा बोगरा जी, सोनल जी, वनीता जी, वासुदेव सर, ये सारे सेट हुए पड़े इस टाइम। मैं सेट हुआ पड़ा हूं इनके साथ में। हम 8 आदमी बिल्कुल सेट हुए पड़े हैं, और ये सेट होने से मामला और सेट हो रहा है। अब 8 लोगों ने मिलकर 8 8 और पैदा कर दिए तो 64 हो जाएंगे सेट। सोचो आप, आपके साथ 10 15 20 लोग जो है ना अभी जिंदगी में आपके साथ, जो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ में लग जाओ, बातचीत करो। सबके साथ में एक दिन में नहीं होंगे, एक दिन को भगवान तो नहीं है आपके हर जगह मिलोगे आप। आज इस टीम में हो, कल उस टीम में हो, परसों हर टीम को पता है कि आप इतना सपोर्टिव हैं, इतने कोऑपरेटिव हो, इतना मदद करते हो, इतना भागते हो दौड़ते हो। हर आदमी आपका इंतजार करेगा, कोई बात नहीं, उधर भी देखो, उधर भी कम्युनिकेट करो। कईयों लोग बहुत थोड़े से वो होते हैं, हाइपर होते हैं, कईयों को थोड़ा पेशेंस नहीं होता है। उनको प्यार से समझाओ, ठंड रखो, ठंड ठंड रखो, हम तुम्हारे पास भी आ रहे हैं, घबराओ मत। और जिंदगी भर काम करना है, ये एक दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का काम नहीं, महीने का काम नहीं, पूरी जिंदगी काम करना हमको। रिलेशन ऐसे बना के रखने हैं कि मरते दम तक एक दूसरे से इज्जत हो, एक दूसरे के लिए प्यार हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो। क्योंकि एक दिन का काम नहीं है ये, एक महीने का काम, एक साल का काम नहीं है, हमें मरते दम तक, ताकि हमारे बाद में हमारे बच्चे एक मिसाल पैदा करें कि देखो हमारे मम्मी पापा कितने अच्छे थे यार, कैसे अच्छे इंसान थे, कितना उनका प्यार था आपस में। आप सोचना, ऐसे जब 1000 2000 5000 5000 इतने प्यारे प्यारे लोग अगर इकट्ठे होकर माहौल बनाएंगे, तो खेल कहां जाएगा? सोचो आप, सोचो, ये पॉसिबल है, ऐसा हुआ है इतिहास में। और इस इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े काम हुए हैं इस दुनिया में, अभी तक हो चुके हैं, और आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो टारगेट को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बोलो कि सर काश आपकी ट्रेनिंग ना 6 महीने पहले मिली होती। अरे एडवांस वर्जन आ गया आपके लिए दुबई के लिए, छोड़ना अभी थाईलैंड भी नहीं है इसलिए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दुबई के टूर का जो फाउंडेशन बनेगा ना वो यहीं से बनेगा। लेकिन आपका टारगेट क्या है अभी सबका? थाईलैंड जाना है, थाईलैंड जाना है, थाईलैंड जाना है। ये पहला एजेंडा था दोस्तों हमारा, थाईलैंड का, राइट। अब मैं दूसरे एजेंडे पे आ रहा हूं, वो है आपको लीडर बनना है, लीडर।
आपको डुप्लीकेशन पे काम करना है, और डुप्लीकेशन करने के लिए जो मैं नॉर्मली ट्रेनिंग में भी कहता हूं और मैं यहां पर भी एक बात स्ट्रेस करना चाहूंगा, इस बात को याद रखिएगा आप, कि अगर आपको कोई बात बार बार बोली जा रही है, अगर आपको कोई बात बार बार बोली जा रही है ना, इसका मतलब यह है कि वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा जैसा शख्स यहाँ आकर या हमारे जो सीनियर लीडर आकर कोई बात बार बार बोल रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचो यार ये बात तो 36 बार बोल चुके हैं सर, जब देखो आते हैं फिर वही बोल देते हैं। भाई ये तो हमें पता है सर, कुछ और बताओ नया। तो मैं बता रहा हूं आपको, नया कुछ नहीं है, जो फार्मूले हैं ना वो वही फिक्स हैं। वो था ना A+B+C, है ना, उसका फार्मूला वही है, A² + B² + 2AB, कुछ ऐसा है ना फार्मूला, मैं भूल गया, है जो भी है वो पिछले 50 साल से 100 साल से वही फार्मूला है, अगले 100 साल 1000 साल भी वही फार्मूला रहने वाला है। आप बोलो नहीं नहीं कुछ चेंज करो फार्मूला। भाई जो चीजें आपको कामयाब कर सकती हैं वो फार्मूले हम आपको बताना चाहते हैं, कि आपकी कामयाबी स्मार्ट वर्क से होगी। लिख लो डायरी में, 80% आपका स्मार्ट वर्क काम करेगा। आपको अगर कामयाब होना है तो सक्सेसफुल होना है, अमीर होना है, रिच होना है, जबरदस्त जिंदगी जीनी है, पूरी दुनिया घूमनी है, 80% काम स्मार्ट वर्क का है। जितना मर्जी जोर लगा लो आप, वो जोर से ना 20% ही काम हो सकता है। जो जोर है ना फिजिकल काम जो है वो 20% ही कर सकते हैं हम। खाली हम लगे पड़े हैं, हम तो बड़ी मेहनत करें, हम लगे पड़े हैं, तो गुजारा होगा मुश्किल से। लेकिन अगर आपने ये मुंडी वाला काम कर लिया ना, जो हम बता रहे हैं बार बार, ये जो प्रोग्रामिंग चल रहा है ना, वेबिनार, BBS, फिर स्पेशली आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करके चीज लेके आ रहे हैं, वो ये है कि इसका फायदा उठाइए। इस पैनल में हम, हमारे बीच में शायद ऐसे भी लोग होंगे जो 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, राइट। आप ये देखो पीछे मुड़कर, इस पैनल में कुछ लोगों ने सिस्टम का यूज किया है, सिस्टम, IDNet सिस्टम को यूज किया ताकि उनका टियान्स का बिजनेस जबरदस्त सुपर डुपर बने। IDNet किस लिए बनाया गया है? ताकि टियान्स का बिजनेस एक्सेप्शनल वैल्यू करें, एक्सेप्शनली सुपर करें, इसलिए IDNet को बनाया गया। IDNet एक सिस्टम है। सिस्टम कभी भी दोस्तों कोई ऐसा कोई चीज नहीं है। सिस्टम का मतलब होता है सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कल्चर, एक माहौल, इन्वायरमेंट। वो अकेले एक आदमी से थोड़ी हो सकता है। जब 8 गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर खड़े हो जाए ना, जहां पे कईयों सिल्वर लाइन, कईयों ब्रॉन्ज लाइन, बहुत सारे 8 स्टार खड़े हो जाए, तो जब वहां आम आदमी आके देखेगा यूं करके, क्या महसूस करेगा? वो रिलेट करेगा किसी न किसी के साथ। अरे वासुदेव जी तो मेरे जैसे बंदे हैं, अरे योगराज जी से मेरी नेचर मिलता है, अरे ये वनीता राज जी मेरे जैसी हैं, ये प्रवीणा बोगरा जैसी हैं। रिलेट करते हैं लोग। जब लोग रिलेट करते हैं ना कि अगर ये तो हो गया, अच्छा ये ब्रॉन्ज हो गया, तो मैं भी हो सकता हूं, काम हो गया शुरू। आग, लोगों में आग कब लगती है? जब लोग रिलेट करते हैं। और रिलेट करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कहा जाता है इवेंट चेंज लाइफ्स। जो इवेंट होते हैं ना, जैसे BBS होते हैं, आप सारे होते हो, वो जिंदगी बदलते हैं। अच्छा, इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है वहां पे माहौल है। माहौल किससे बना है? लोगों से बना है। नॉर्मल मीटिंग में 10, 20, 50, 100 लोग होते हैं, लेकिन इवेंट में 200, 400, 500 लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? माहौल बन जाता है। अब ये बताए, इवेंट कितने महीने में कितना होगा? एक इवेंट हो जाएगा, या 2 महीने में एक इवेंट होगा? तो जब 2 महीने के इवेंट में भी शानदार काम होता है, बट इमेजिन करो, आप सोचो फिलहाल के लिए, अगर वही इवेंट, वही इवेंट का मतलब क्या था? वो एम्बियंस, वो माहौल, इंप्रेशन, वो फीलिंग्स, वही इवेंट अगर हर रोज हो रहा हो तो क्या ग्रोथ हो सकती है? आप फील करना, अगर जो इवेंट
आप 2 महीने में करने से, हमने 2-2 महीने में जो इवेंट करते थे जब हमारा जूम वगैरह नहीं था, तो हमने उससे भी भगवान की दया से बहुत शानदार रिकॉर्ड तोड़ काम किया, पैसे कमाए, सक्सेसफुली सब कुछ हुआ। बट जैसे ही कोरोना आया, कोरोना ने हमारी जिंदगी में क्या दे दिया? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। जो था ना, क्या होगा क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, ऊपर वाले ने समस्या आपको इसलिए दी थी कि आपको और बड़ा करना है। जब जिंदगी में कोई समस्या आए, इसका मतलब यह है कि आपकी ग्रोथ अभी अभी आपको और मजबूत करना है, इसलिए समस्या आपको समस्या दी गई है, क्योंकि उसको झेलोगे तो मजबूत हो जाओगे। जब आप प्रॉब्लम को झेलते हो तो मजबूत होते हो, और जब आपको सुविधाएं मिलती है तो आप कमजोर होते हो। आपने पता ये जानते ही हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको। जब जब आपको सुविधा, अगर आपका काम अपलाइन करके दे रहा है ना, आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते हो। क्यों? आपका तो सारा काम ही अपलाइन करके दे रहा है। जिस दिन अपलाइन गायब तो आपका धंधा गायब और सब दुनिया गायब। जिस दिन आपने अपने दम पर कमान संभाल ली है ना, तो खेल होने होना है। तो दोस्तों, जो इवेंट है ना, यहाँ हर रोज होता है। एवरी डे आईडी नेट में इवेंट हो रहे हैं। 250-300 लोगों का प्रोग्राम ना, बहुत बड़ा प्रोग्राम माना जाता है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में। जब डेली इवेंट हो रहा है, उसका फायदा कौन उठा रहा है? जो लीडर डेली खुद बोला, मैं आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। लीडर का डेफिनेशन क्या है? लीड बाय एग्जाम्पल। मैं लीडर हूं, मैं फ्रंट में खड़ा हूं। अगर आप खड़े हो, आपकी टीम आपको देख रही है, बार बार देख रही है, और आपको देख के इंस्पायर हो रही है, और वो बोले हमें भी ऐसे करना है। आपको देख रही है, आपको सुन रही है, आपको करते हुए देख रही है। आप सोचिए, जब इवेंट जिंदगी बदलते हैं यार। यहाँ तो डेली इवेंट हो रहा है भाई। जितने भी 7 स्टार हैं, अब आपका ना नोट छापने का टाइम आया, पैसे कमाने का समय आया। आप बहुत स्ट्रगल करके बैठे हो, बहुत तपस्या हो गई है, बहुत रिजेक्शन, फेल्योर, बहुत सारी चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप थक भी गए हो, थकान भी हो गए हो। कहीं 8 स्टार हैं, थके पड़े हैं। पता क्यों? ऑब्वियसली काम किया आपने, मेहनत किया आपने, बहुत कुछ हो चुका है। बट आपको पता है, जब खुदान करते हैं ना हम डायमंड की, खोदते 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 ऐसी स्थिति आ जाती है, आदमी थक जाता है, बोला छोड़ो ना यार, डायमंड डायमंड मिल नहीं रहे, ये सोना सोना मिल नहीं रहा है। आदमी कुदाल, जो भी फावड़ा, जो भी होता है ना, जिसे खोद रहा होता है, वो सब छोड़ छाड़ के मशीनें मशीनें सारी बेच बाच के निकल जाता है। और बाद में पता चलता है जो कबाड़ी आया था ना मशीन लपेटने के लिए, वो बोलता चलो यार थोड़ा ट्राई मार के हम भी देख लेते हैं। और पता चला उसने 4 फुट और खुदाई की और सोने की खान मिल गई। सोचो आप, इतिहास में ऐसा हुआ है कई बार। जब लोग क्विट कर जाते हैं ना जिंदगी में, क्विट, गेम ओवर हो जाती है। गेम कब तक, गेम में आप कब तक हो? जब तक आपने क्विट नहीं किया है, आप कभी भी चैंपियन बन सकते हो, कभी भी शहनशाह बन सकते हो, बादशाह बन सकते हो, किंग बन सकते हो, क्वीन बन सकते हो, प्रिंस और प्रिंसेस बन सकते हो। और ये होते कौन है? ये वो लोग होते हैं जिंदगी जिंदगी अपने हाथ में होती है उनकी। जिंदगी का कंट्रोल कोई और नहीं करता है। कितने नोट खर्च करने हैं, पड़े हैं ना, दिक्कत ही नहीं है। काम करना नहीं करना है, घूमने जाना है, क्या करना है, शॉपिंग करना है, कौन करेगा ये? जिसके बैंक बैलेंस स्ट्रांग है कि नहीं है? अगर आपका बैंक बैलेंस स्ट्रांग है, तो आप किसी पे डिपेंड होंगे? आपको कोई मीटिंग करनी है, कोई सेमिनार करना है, कोई गेट टुगेदर करना है, तो आप किसी का सोचोगे कोई पैसे देगा, लोग पैसे देंगे तो हम प्रोग्राम करेंगे? नहीं। आप बोलोगे कुछ तो टिकट के पैसे आ जाएंगे, बाकी तो हमारे पास है ना। यकीन करना, हमने जब से होश संभाला है इस बिजनेस में, जब से हम आए हैं ना, हमने अपने दम पर, अपनी टीम के दम पर प्रोग्राम किए। 99.999% प्रोग्राम मैंने पिछले 20 साल में खुद के और अपनी टीम के दम पे किए हैं। 0.0000001% सपोर्ट मैंने कंपनी से लिए। और इतना दावे के साथ बोलने की हक तक क्यों है? क्योंकि ऐसा हुआ है 20 साल में। लोग सोचते हैं कि ये कंपनी वाले हेल्प करेंगे, हम प्रोग्राम करेंगे, कंपनी वालों के बजट होते हैं, वो बजट आएगा, कभी पास होगा, कभी नहीं होगा। उस चक्कर में आपका माहौल नहीं बन पाएगा। तो आप जिस शहर में रहते हो, जिस इलाके में रहते हो,
उस जगह पर आप अपना एक लोकल माहौल बनाइए। उस माहौल में, इस जोन में हम सबका एक ही नारा है कि जो ये 8 लीडर है ना, जो गोल्डन लाइन एंड स्टार गोल्डन लाइन डायरेक्टर है, ये हमारे मेंटर, ये हमारी मेंटरशिप है। हम इनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग की वजह से हमारी जिंदगी बदल रही है। बोला सर अभी तो बदली नहीं है। वो बदल जाएगी, काय को टेंशन लेती, ऐसे खड़े खड़े थोड़ी बदल जाती है। जब तक आप सबमिशन में नहीं हो, जब तक चमत्कार नहीं होने वाला। जब आप लोगों को बताएंगे ना कि ट्रेनिंग लेने से, इन लीडर्स की ट्रेनिंग लेने से जिंदगी बदल रही है, यकीन करना, तो जिंदगी बदलेगी। आप बोलो कि सर जब बदलेगी ना तब देखेंगे हम। जिंदगी बदलना कहां से शुरू होता है दोस्तों? मन से, वचन से, और फिर लास्ट में कर्म से। मन कब आपका बदलेगा, मन में परिवर्तन कब आएंगे? जब हम सुनेंगे। किसको सुनेंगे? हम जो भी है ना, आज हम जो भी हैं दोस्तों, वो है हम अपने एसोसिएशन से। जो हमारा एसोसिएशन है ना, जिनके एसोसिएशन में हम रहते हैं। अगर आप 30 दिन में ज्यादातर किस आदमी से बात करते हो? आप 30 डेज की मैं बात करता हूं आपसे, 30 दिनों में आप किससे बात करते हो? मैक्सिमम आप अपने फोन चेक करना, आपकी बात किससे होती है। ये डिफाइन करेगा कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। आपके पहले टॉप 5 फ्रेंड्स कौन हैं? आपकी जिंदगी में 5 टॉप 5 कौन हैं जिनको लगता है ये मेरे मेंटर हैं, इनको मुझे फॉलो करना है, इनको मेरे को सुनना है, इनकी बातों को अमल करना है मेरे को? आपके साथ वही होने वाला है जो 5 के साथ हो चुका है। छठवें आप हो। इफ यू आर लीडर, लीडर का मतलब होता है उसको पता है, नोज द वे, गोज द वे, वॉक द टॉक। जो आप बोल रहे हो ना, जो हम बोल रहे हैं, जब हम जो बोल रहे हैं, जब उसके ऊपर वॉक करते हैं, वॉक द टॉक। जो आप बोलते हो वो करते हो। वॉक द टॉक मीन्स लीडर। लीडर मीन्स एक पावरफुल एसोसिएशन दिखा रहे हो आप दिखा रहे हो कि जिनके साथ हम लगे हुए ना सर, इनके संपर्क में रह के लोगों की जिंदगी बदल रही है और हमारी जिंदगी बदलेगी। हम उनकी ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए हम हर रोज रात को 9 से 10 होते हैं। आप 9 से 10 वहां हो, यकीन कर लेना आप, आपकी टीम में क्या आग लगने वाली है अगले 1 साल में, अगले 2 साल में, अगले 3 साल में, आप सोच नहीं सकते हैं। मैंने कहा 80% रोल है दोस्तों इस मुंडी का। पैसे कमाने हैं ना, अमीर बनना है, सक्सेसफुल होना है, इस मुंडी को यूज करो। क्योंकि मुझे पता है मेरा बड़ा धर्म संकट होता है, मैं 9 बजे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं भी वो क्या बोलते मन को, जो भी वर्ड आ नहीं रहा है मेरे पास, वो हो जाता है मेरे साथ। फिर भी कभी कभी मैं महीने में इक्का दुक्का दिन मेरा जाग जाता है ना जिन। नहीं तो मेरे को पता है, मैं पहले, आपने सुना भी होगा मुझे, मैं पहले बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बोलता भी था, गाइड भी करता था। लेकिन पिछले अगर 1 साल से बात करूं तो मैंने अपने उस एग्रेशन को खत्म किया। मैंने सोचा कि कुछ लोगों ने कभी बदलना ही नहीं है भाई, उन कुछ के चक्कर में सबका बैंड क्यों बजाऊं मैं? आप समझ गए ना? मेरे को पता है बाकी सब ने बदलना है, लेकिन हमारी गलती, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। पहले मैं एक्सेप्ट नहीं करता था, मैं चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें थी। आज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। जिंदगी में कामयाब होने का तरीका ये है। जो नहीं बदल रहा है ना, उसको बदलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? हम सोचते हैं ना सब बदल जाएं, सब हमारी तरह हो जाएं, सब हो ही नहीं सकते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट। आपकी टीम में अलग अलग टाइप के लोग हैं, उन सबको अलग अलग नेचर है। आपकी नीति एक ही होनी चाहिए, एक भी लीडर, एक भी इंसान आपकी टीम में आपका दुश्मन ना हो। और दुश्मन सिर्फ किससे होता है? बातों से, शब्दों से। हमारे शब्द निकल जाते हैं उसको परफेक्ट करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बेस्ट करने के चक्कर में हम बोल जाते हैं कुछ ना कुछ। उस बोलने का जो कॉस्ट है, जो कीमत है ना, वो बहुत खतरनाक है। आप तो हेल्प करने निकले थे, मदद करने निकले थे, सामने वाला बोलता मुझे तो भाई साहब चाहिए ही नहीं आपसे। अब बताओ, आप गए थे कि मेरे को ये करना, मैं सुधारवादी नीति के। ऐसा उनको बुरा लगता है, लोग बुरा मान जाते हैं। जितनी मर्जी ट्रेनिंग दो, 2 दिन ट्रेनिंग दो, तीसरे दिन बाहर बैठे होंगे ना, बुरा मान रहे होंगे। और अंदर ट्रेनिंग चल रही थी, बुरा मत मानना।
और बाहर बैठ के बुराई की बातें करेंगे, बोल रहे भाई साहब देखो वो बात गलत बोली उन्होंने, हमने तो ये भी किया था, हमने वो भी किया था, है ना। सारा क्रेडिट खुद ही ले गए, सारी मेहनत हमने की। आपने देखा है ना, जो जहां नौकरी करते हैं ना लोग, वहां क्या होता है, सारा नीचे का आदमी होता है जो काम करने वाला, सारा काम नीचे से करके देता है, और ऊपर एक बंदा बैठा होता है, उसको देते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग आ गई उसके पास, तो फिर वो बोलता है कि सर ये सारा काम तो मैंने करके दे दिया आपको, तो रिपोर्टिंग भी मैं ही कर लूंगा आगे। तो वो बीच वाला आदमी तो क्या बोलता है, ऐसा है जितने तेरे को पैसे मिल रहे हैं ना उतनी बातें किया कर। आप समझ गए, एक डायलॉग में फिनिश। कहते जितनी पगार मिल रही है ना इतनी बातें किया कर, फालतू का नहीं बोलने का है, ठीक है, रिपोर्टिंग हम करेंगे। और जब आगे रिपोर्टिंग होती है तो क्या होती है, किसको पता किसने किया, बोला भाई साहब हमने किया। आप समझ गए, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है वहां ऐसे ही होता है। इस इंडस्ट्री में आपकी मेहनत को जो सराहना मिलती है, सोचना, आप आज तक आपने भी काम किए होंगे जिंदगी में, मैं विद्रोह नहीं कर रहा हूं, वैसे बता रहा हूं कि हमारी बहन बेटियां घर में कितना काम करती हैं। हमने कभी दिए बुक के लाके मैडम को, मैंने तो नहीं दिए थे, मैं अपना बता सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस प्रोग्राम में काम करने के बाद में अब मैडम को बुक्के मिलते रहते। चलो देर आए दुरुस्त तो आए, ठीक तो हो गया मामला, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि एप्रिसिएशन कहीं मिलता ही नहीं है जिंदगी में। आप घर में काम करो, बाहर करो, दुनिया में कहीं भी काम करो, यहाँ पे आप गोल्ड कार्ड बन गए तो तालियां बज रही है, आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन, अच्छी फीलिंग आती है यार, कुछ तो कर रहे हैं आप शुरू। आप प्लेटिनम बन जाते हो और रिकॉग्निशन 6 स्टार को और अच्छा रिकॉग्निशन, 7 स्टार को तो भाई लगता है कि अब कुछ हुआ जिंदगी में, है ना। लेकिन आपने उस रिकॉग्निशन को ले लिया कैजुअल, अरे सब कोई तो किया इन्होंने, फिर बड़ी बात थोड़ी, क्या हुआ इसका मतलब आपका एटीट्यूड बर्बाद, फिनिश। आप उसको अप्रिसिएशन को थैंक यू नहीं कर रहे हो, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, वो आप उसका उल्टा। तो आपको इस मोड से बाहर निकलना ये कब होगा, जब आप एक ऐसे लोगों के बीच में होंगे जो आपको गाइड कर रहे हैं। हम बोलते ना थैंक यू करना है, थैंक यू करना है, आप थैंक यू क्या क्या करोगे आप, 1000 चीजें हैं थैंक यू करने के लिए। मैं मतलब कुछ नहीं समझ आता है ना किसी को, बस थैंक यू याद रखना। और ये कहां से होगा, ये यहां से होगा, ग्रेटिट्यूड फीलिंग यहां से होगा। जब तक आप ग्रेटिट्यूड में हो आपको अंदर घमंड आ ही नहीं सकता, ईगो आ ही नहीं सकती है। एक ही चीज रहेगी, या तो ग्रेटिट्यूड रहेगा या ईगो रहेगा। एज ए लीडर अगर आपको ये बात पता लग गई कि हमें ऐसे करना है काम, ऐसे रहना है हमें। मैं आज बात कर रहा था हिमाचल टीम से सुबह कि जितने भी आप लीडर्स हैं इस बिजनेस में, आप आगे हो, 7 स्टार बन गए हो ना आप, तो आपकी जो लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज नंबर 1, आपका आउटलुक, बॉडी लैंग्वेज, फिटनेस जरूरी है। अगर आप चाहते हो ना जीवन में, मैं आज उनको एग्जांपल दिया था एक सुबह भी, किसी हीरोइंस का नंबर नाम लिया था मैंने, उन्होंने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया, थी हीरोइन, बट होता ना एक आधी चल गई उसके बाद। आज उनकी उम्र है 55 से 60 साल, वो हर जगह उनकी डिमांड है आज, पता क्यों। और मैंने उनको देखा, उनका आज 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में भी ना, 30-35 साल की उम्र के हिसाब से, 30-35 साल की उम्र के हिसाब से अपने आप को फिट रखा हुआ है हर तरीके से। क्यों, अब वो नहीं बोल रहे मैं 55 साल की होगी, मैं 60 साल की होगी जी मैं क्या करूंगी। आपको जिंदगी में मौका अब मिला है ना, तो जिंदगी दोबारा तो मिलेगी नहीं, या तो अगले जन्म का इंतजार करें हम। जब इसी जन्म में ही जो हो गया, जो पास्ट है, हिस्ट्री है, आज के बाद अपने आप को सोचो, अपने बारे में सोचो। आप 7 स्टार बन गए, इसका मतलब आप डिस्टाइंड हैं, आपकी किस्मत लिख के आई है, कुछ बड़ा होने वाला है आपके जीवन में। बट बड़ा होने से पहले हमारी परीक्षाएं होती है कदम कदम पर, कभी भी लंगड़ी लग जाएगी, कहीं भी गिर जाओगे, कहीं ईगो हो जाएगी, हार्ट आपकी घमंड उसमें आ गई, ईगो में ना, कुछ भी हो जाए मैं तो करूंगी नहीं, बर्बाद हो जाएंगे लेकिन करेंगे नहीं, ना करेंगे ना होने देंगे, किसी का हो रहा होगा उसका भी खराब करेंगे, क्या कर लोगे आप। ऐसी स्थिति आती है, मैं बताऊंगा, बर्बाद होने वाली स्थिति बोलते हैं इसको। ऐसी स्थिति में कभी मत आना, आएंगी,
सिचुएशन बनेगी, किसी की बात बुरी लग जाएगी, किसी ने कोई बात बोल दी, कुछ और हो जाएगा, कोई ना कोई कहानी बनेगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अपनी दिशा से भटक जाओगे। आप 7 स्टार से आपको जाना था 8 स्टार, और पता चला 7 स्टार के बाद 9 स्टार। 9 स्टार 9 वाले नहीं, NO वाला स्टार। आप समझ गए? 8 तो बने ही नहीं, 9 बन गए। तो वो ना हो जाए गलती से। 8 ही रहने हैं, 8 बनना है, 8 के बाद ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बनना है। जितने भी 7 स्टार है ना, आपको ये फीलिंग आनी चाहिए अब मुझे 8 बनना है, अब मुझे सारे इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई करने हैं। आपके घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे आपका कि हाँ जी कब होगा, और मैं बता अब होने वाला है। अभी तक तो नहीं हुआ होगा ना, अब होने वाला है, अब टाइम आ गया है। और यकीन करना, कईयों की टीमें आज भी बहुत अच्छा कर रही होंगी, कईयों की कम करेंगे, कईयों की स्थिति ऐसी होगी कि इससे बड़ी दिक्कत है, कोई काम नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल है। आपके साथ पहली बार हुआ है, हमारे साथ गिनती नहीं है। लेकिन हमें पता लग गया था कि जब तक मैं चलता रहूंगा ना, तो मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। और जिन्होंने मुझे छोड़ा ना, यकीन करना, बहुतों ने छोड़ा, इसी चक्कर में छोड़ा, हमारे चक्कर में पाल का हो रहा है। अब देखते हैं पाल का कैसे होता है। और पाल जी ने भी यही बोल रखा था, या तो तुम्हारे संग, नहीं तो तुम्हारे बिना, हम तो करेंगे। ये फीलिंग आपकी रहनी चाहिए, संग करेंगे, नहीं तो तुम्हारे बिना करेंगे, लेकिन बोलना नहीं। हमने भी गलती की बोल के, हमको दूध के धुले नहीं बता दिया, है ना, सर आप तो बड़े शरीफ हो, आपने तो बोला ही नहीं होगा। नहीं, धोखे खा के, गलतियां करके ज्यादा शिक्षा मिलती है। हमने गलती की, हमने बोला कोई बात नहीं, तुम नहीं तो कोई और सही, और पता चला और को खड़े करने में और टाइम लग गया। पता क्यों? जिनको खड़ा करना था उनकी लंगड़ियां वो मार रहे थे आ आके, है ना। क्या करोगे? तो हमने क्या किया, हमने गलती कर ली, हमने गलती कर ली, हमने दुश्मनी ले ली एक तरीके से। मैं आपको बता रहा हूं, एक सिंगल आदमी को भी दुश्मन मत बनने देना। कोई आपकी कितनी गोभी खोदे, समझते हो ना आप, जड़ें खोदे, कितना ही आपके साथ गलत हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई बोलो ना वो फलाना आदमी ऐसा कर रहा है, छूटते बोलो नहीं नहीं वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरी बहन है, हो ही नहीं सकता। तो आपको पता है कि जड़ें तो कट रही है, कोई बात नहीं। पता क्यों? जिसकी करनी उसकी भरनी। आप कोई नहीं होते हो हिसाब लगाने वाले, ना पास टाइम है जीवन में। बट जब आप ये स्टैंड रखोगे, तो कैजुअलिटी कम हो जाएगी, और एक टाइम बाद होनी बंद हो जाएगी। क्योंकि हर आदमी बिजी आजकल जिंदगी में अपने, किसको कितना टाइम है आपके पीछे पड़ने के लिए। वो कुछ दिन तक गरम गरम गुस्सा होता है, जोश होता है ना, आदमी आपके पीछे पड़ता है, पर देखा जाएगा, इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। बस उस टाइम बाद बोलता है छोड़ ना यार, ये तो वैसे भी भाई साहब मरा पड़ा है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। नहीं बोलने वाले ज्यादा सुखी हैं, बोल के ज्यादा बुरे हो जाओगे आप। तो कोई भी इंसान अगर आपकी कभी भी ऐसा हो जाए माहौल, भगवान ना करे आपकी टीम में, तो इस तरह के ध्यान रखें कि किसी को भी बनने नहीं देना है विद्रोही। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ने से कोई नुकसान थोड़ी है। कोई बात नहीं, करे तो बहुत बढ़िया, नहीं करे नो प्रॉब्लम। अपना साथ में पैरेलल में काम करो। बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनको आपके साथ काम करना है। और कैसे काम करेंगे वो? मैडम मुझे बताओ ना क्या करना है, मैं करूंगा, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। और एक आदमी को आप बोल रहे हो, आप हाथ जोड़ रहे हो, उल्टा कर लो भाई साहब, वो बोला नहीं करूंगा, तो कौन सा वाला अच्छा है? ये प्रैक्टिकल आपके साथ हो रहा होगा 1000%। क्यों? क्योंकि हम भी आप ही की तरह से निकले हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको कुछ चीजें, जो घटनाएं घटती हैं, उनको रिएक्ट कैसे करना है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। बार बार गलती वही करेंगे तो रिजल्ट फिर वहीं पहुंच जाएंगे। और हमने ये देखा है प्रैक्टिकली, जब आप न्यूट्रल हो जाते हो, चीजें बदल जाती हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी लगती है प्रोटेक्ट करने में, बचाने में,
फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूड खराब, बहसबाजी, न्यूट्रल। इसलिए ये समझ लो कि 20 साल के अनुभव के अंदर मैंने ये महसूस किया है कि अगर आपका दिमाग का उस टाइम में गुस्सा आएगा ना, जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल करना किसके हाथ में? हमारे हाथ में। आपा खोना हमारे हाथ में। वो कहते हैं ना कि या तो मन के मास्टर बन जाओ आप, अपने माइंड के मास्टर बन जाओ, या फिर गुलाम हो जाओ। हमें क्या बनना है? कामयाब होना है तो मास्टर बनना पड़ेगा। मन बोलेगा बहुत कुछ, जब शांत रहे प्रभु, ट्रेनिंग ले रखी है हमने कैसे बिहेव करना है। और रिस्पेक्ट की बात आई, ऑलवेज रिस्पेक्ट। कोई कुछ भी कर रहा है आपके लिए, आपका काम है रिस्पेक्ट। कहते लड़ाई करने से मना कर दो आप। आपने लड़ने से मना कर दिया। सपोज कोई आया, मैं लड़ूंगा, फाइट करूंगा, आजा पहलवानी करनी है, आपने बोला प्रभु बिल्कुल नहीं करेंगे, क्या बोलेगा वो? ठीक है यार, ये तो पहले ही मना कर गया, डर गया ये। हाँ जी हम डर गए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कभी भी फाइट करने से, मतलब बहस करने से, शुरुआत बहस से होती है फाइट। बहस में अगर जीत गए ना, अगर आप रिश्तेदार से जीत गए, रिश्तेदारी खत्म। दोस्त से जीत गए, दोस्ती खत्म। और धंधे में बहसबाजी कर ली तो कस्टमर खत्म, बिजनेस पार्टनर खत्म। तो बहसबाजी जब भी हो, बहसबाजी कब नहीं होगी दोस्तों? जब आपकी टीम कभी भी आपसे बहसबाजी नहीं करेगी अगर आप सिस्टम में हो, माहौल में हो। क्योंकि यहाँ कल्चर्ड हो जाता है, इंसान आके देखता है एक दूसरे को कि देखो ये अपने सीनियर की कैसे इज्जत करती है, ये अपने सीनियर को कितना अप्रिशिएट करती है, कितना मान सम्मान करती है। सिखाना नहीं पड़ता है। मंकी सी मंकी डू, पीपल सी पीपल डू। लोगों को जो मर्जी बोलो, कोई नहीं सुनता है। जो इस पैनल में आके देखते हैं ना, वो सब करते हैं फॉलो। अगर सबको ये पता लग जाए कि ये कुछ चीजें हैं, कुछ साइकोलॉजी हैं, कुछ ऐसे हमारे एटिकेट्स हैं, कुछ ऐसे मैनर्स हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स हैं, जिसके अंदर हमने अगर एडजस्टमेंट कर लिया तो यकीन करना रिजल्ट आना तय है। हम ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। ये नैपकिन का बिजनेस नहीं है, ये बीसीएम का बिजनेस नहीं है, न्यूट्रिशन का या होम केयर पर्सनल केयर का बिजनेस नहीं है। लिख लो डायरी में। मार्केट में दुकानें भरी पड़ी हैं, सस्ते से सस्ती और बढ़िया से बढ़िया। और सारे के सारे लोग त्याग नहीं कर रहे जिंदगी में, इस दुनिया में सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग से नहीं माल ले रहे हैं। समझो इस बात को। हम चाहे कितने बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ हैं, कितनी बेहतरीन चीजें हैं, जो लोग हमारे साथ टिके हुए हैं ना आज, ये वो लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जो भी प्रोडक्ट है, बस प्रोडक्ट होना चाहिए। और ये पता अगर टियांस का ठप्पा लगा हुआ है ना, तो ये तो सोना है, सोना। और आपने देखा होगा ना, पिछले 3 दिन से लगातार शेयरिंग चल रही है। क्यों? कोई ट्रेनिंग नहीं देता यहाँ कि नेपकिन में क्या है क्या नहीं है, ओमेगा क्या करता है, बीसीएम में क्या क्या मशीनें लगी हुई, कैसे वर्किंग करता है, क्या करता है, कुछ नहीं। भाई ये बताओ बीसीएम यूज करने से होता क्या है, फायदा है? एक्यूलाइज से फायदा क्या होता है? ब्रेसलेट से फायदा क्या होता है? सप्लीमेंट खाने से क्या फायदा होता है? नेपकिन से क्या फायदे हो रहे हैं? सिर्फ फायदे से मतलब है लोगों को, मैकेनिज्म से मतलब नहीं है। और डुप्लीकेशन क्या होती है? सिर्फ यही चीजें डुप्लीकेट होती हैं। चीजों को बिल्कुल ट्विस्ट, एक अलग मोड में लेके जाना। विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मैजिक यहां पर है। जो जीतने वाले कामयाब लोग कोई अलग नहीं कर रहे हैं, वही त्यानशी है सबके लिए। कुछ लोगों का बिजनेस इतना ताबड़तोड़ चल रहा है कि उन्होंने बीसीएम की डेमो नहीं दिया तब भी बीसीएम बिक जाता है। उन्होंने एक्यूलाइफ का डेमो नहीं दिया, एक्यूलाइफ बिक गया। बताओ 50-50 हजार रुपए की आइटम बिना डेमो ले, बिना देखे आदमी मंगा रहा है। क्यों? और आप पता चला दे दे के डेमो दे दे के थक गए, 1 घंटा 2 घंटा बता के थक गया, और सामने वाला फिर भी बोल रहा है महंगा है, ये है वो है। क्यों? तो हमको यूएसपी सीखनी है कि लिमिटेड वर्ड, बट जो वर्ड होने चाहिए वो पावरफुल होने चाहिए। शब्द में ताकत है, चीज में दम होगा तो शब्द काम करेंगे। अब खाली शब्द से भी काम नहीं होगा। हमारे पास टियांस है, टियांस वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी। आज जो ली सर ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, उसके पीछे एक ही वजह है कि कंपनी ने ऑनेस्टी पे काम किया, जेन्युइन प्रोडक्ट पे काम किया, ईमानदारी से काम किया, दूसरों का फायदा सोचा, टीम का फायदा सोचा, स्टाफ का फायदा सोचा, डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा सोचा। हर चीज डू फॉर अदर्स। दूसरों के लिए जब आप करते हो ना, कर भला हो भला होता ही है। आप देखो कितने बड़े जाइंट बन चुका है, कितना बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट बन चुका है टियांस आज पूरी दुनिया में। आज आप सोचिए ये सब कुछ कब हो रहा है? एक माहौल से। यकीन करना रिजल्ट आते हैं, लेकिन माहौल से रिजल्ट 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना हो जाते हैं।
आज मैं देख रहा था 200, 250, 300, 200, 250, 200, 250 तो एवरेज है हमारी शाम के पैनल में। अगर जितने भी 7 स्टार हैं, एबव लीडर हैं, अगर आपने ठान लिया कि मुझे खुद भी बैठना है, मुझे अपनी टीम को भी बिठाना है, यकीन करना आपका बिजनेस की ग्रोथ, आपकी टीम की ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे होगी, नेक्स्ट लेवल पे जो सोच नहीं सकते हो आप। मैं बार बार क्यों बोलता हूं दोस्तों, हम बार बार क्यों बोल रहे हैं इस पैनल में, क्यों हम कर रहे हैं, 3.5 साल हो गए लगातार, और इसमें कुछ दम नहीं होता ना, थोड़ा सा भी दम नहीं होता, तो शायद आप इस पैनल में नहीं आते। लिख लो आप डायरी में मेरी बात, कुछ तो है, कुछ तो समझ आ रहा है आपको। बट वो अलग बात है कि अभी पूरा समझ नहीं आ रहा है, और जिस दिन पूरा समझ आएगा ना, उस दिन कोई बोलेगा नहीं आपको, आप कर रहे होंगे और उसका फायदा उठा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर, मैं मैसेज पढ़ता हूं, लीडर मैसेज करते हैं मेरे को अलग अलग तरीके से कि सर जब से हम पैनल में आ रहे हैं ना, हमारी जिंदगी बदल गई सर, हमारी टीम शानदार है सर, सबमिशन में काम कर रहे हैं सर, हमारी ग्रोथ हो रही है, तरक्की हो रही है, लेवल चेंज हो रहे हैं सर, हमारे कार फंड हो रहा है, हमारे टूर हो रहे हैं। मुझे कॉम्प्लीमेंट आते हैं दोस्तों, क्यों? अंदर से फीलिंग आ रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 6 स्टार है, 7 स्टार है, 8 स्टार है। सोचो आप, पता नहीं किससे नंबर लेके, किससे कहां से लेके, सबके पास तो मेरे नंबर नहीं होंगे ना, फिर भी मैसेज डाल रहे हैं मुझे, क्यों? सिर्फ एहसास कराने के लिए कि सर कुछ भी, आप तो हमें नहीं पहचानते लेकिन हम आपको पहचानते हैं। वाई? क्या जरूरत है उनको कॉम्प्लीमेंट करने की, या उनको जो फीलिंग आ रही है दिल से, पता है क्यों? ध्यान से सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं फॉलो, उसको यूज कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सिस्टम है जिसमें लीडरशिप डेवलप होती है, ये एसोसिएशन से होती है। जैसे आप, जैसे लाओ माहौल में आप रहोगे, आपकी टीम भी वैसी हो जाएगी। ये आपको डिसाइड करना है, आप अपनी टीम को क्या माहौल देना चाहते हो। यकीन करना, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। आपकी टीम के लिए आप तक कौन हो? आम हो, आम। यकीन करना, आपके मुंह के सामने कोई नहीं बोलता होगा, अदरवाइज आप अपनी टीम के लिए बिल्कुल आम हो। जैसे मैं आपके लिए आम हूं। आम पता क्यों? हर रोज रात को मिलता हूं मैं, इसलिए आम हूं। अगर मैं महीने 2 महीने में एक बार मिलूं ना, यकीन करना आप बेसब्री से इंतजार करोगे, आज पाल सर से मिलेंगे, आज पाल सर आएंगे, है ना? आज तक क्या फीलिंग आती है, अरे सर कोई बात नहीं, पाल सर ने तो डेली मिलना है, क्या हो गया, आज नहीं करेंगे तो कल तो सुन ही लेंगे, सर को तो बोलना ही है कुछ ना कुछ। पर यकीन करना, जो आज का पल है ना, ये आज ही है। जो आज कुछ बातें निकल गई ना, हो सकता है वो दोबारा कभी निकले ही ना। उनमें से कौन सी बात ऐसी है जो आपकी जिंदगी के लिए एक रुख बदल दे? तो एसोसिएशन, अगर आप चाहते हो कि पावरफुल हो, क्योंकि जैसा एसोसिएशन होगा वैसे ही आपकी टीम बिल्ड होएगी। उसी देखो, रंग, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है कहते हैं, इस बिजनेस में भी ऐसी आपकी टीम की डेवलपमेंट जो होती है ना, दूसरे को देख के होती है। आज आप अपनी टीम के लिए, आपकी टीम जो मर्जी बोले, लेकिन आज आपकी टीम आपके लिए, आप अपनी टीम के लिए एक आम हो। जैसे मैं अभी आपके ने बताया, मैं आपके लिए एक आम हूं। और इस दुनिया से, त्यांशी की दुनिया की बाहर की जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो मुझे कितना सम्मान देती है, वो लीडर मुझे कितना इज्जत देते हैं, या किस तरीके से मेरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, मुझे पता है। क्योंकि वो, उनके साथ मेरा साल में इक्का दुक्का बार मिलना जुलना है, राइट? तो आपको इस बात को याद रखना है कि हमें, क्योंकि हम आम हो जाते हैं अपने परिवार में, अपनी टीम में, तो इसलिए थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। आज जब इस पैनल में अलग अलग लीडरशिप आती है ना, बीच बीच में, तो आपके लिए, आपकी टीम के लिए ना एक चेंज होता है, रिवर्स थेरेपी है। कि आपकी टीम, कहते हैं घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, मतलब जो है ना आउटसाइड, जो मास्टर होते हैं ना, जो बाहर के मास्टर, वो थर्ड पार्टी होते हैं। थर्ड पार्टी मतलब तीसरा आदमी। जब थर्ड पार्टी, हम हमेशा सुनते हैं, थर्ड पार्टी की सुनते हैं, जिसको हम नहीं जानते वो कुछ बोलता है, बड़े ध्यान से सुनते हैं क्या बोल रहा है ये, और जिसको जानते हैं उनके बारे में आइडिया लगाते हैं, अरे वही बोल रहा होगा, ये यही बोलता रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए याद रखिए कि अगर आप चाहते हो ना कि थर्ड पार्टी, हाँ युवराज सर ने सही बोला, आपकी लीडर बता रहे हैं ऐसा करो ऐसा करो, और फिर पता चलता वही बात पैनल में किसी लीडर ने कह दी, तो आपकी टीम में एक स्टैंप लग जाता है। यही तो बोल रहे थे वासुदेव सर, यही तो बोल रहे थे प्रवीणा जी, यही तो बोल रही थी, लेकिन हमने सुना ही नहीं। लेकिन जिस दिन वनीता राज जी ने वो बात बोल दी, तो क्या हुआ, आपकी टीम में खलबली मच गई। यार कितनी बार बोला सर ने, हमने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे, यही बात तो ये बोल रही है मैडम, और इससे कामयाब हो गई।
आप सोचिए, मैंने प्रवीणा जी को देखा, प्रवीणा जी की कामयाबी को देखा, और जैसे हमने उनको परोसा इनके बीच में और टीमों के बीच में, हिमाचल में सबसे बड़ी आग लगाने में गुजरात की टीम, और उसमें भी प्रवीणा बोगरा जी की गोल्ड लाइन की अचीवमेंट। और आप सोचो, हमने 26 दिसंबर 2021 को जो प्रोग्राम किया हिमाचल में, उसमें 100 लोग आए थे गुजरात से, कम नहीं होते 100 लोग। 100 लोगों को लेके आना, 1,000 रुपए की टिकट, आना जाना 10, 12, 15 हजार रुपए का खर्चा, आए ना। ये स्प्रिट से आते हैं, स्प्रिट होती है। जब उस टाइम हमने प्रमोट किया, तो आपको प्रमोशन सीखनी है दोस्तों, आपको प्रमोशन सीखनी है कि आप रात के 9 बजे के इवेंट को कैसे प्रमोट करोगे। आपका एक ही पेट डायलॉग होना चाहिए कि आईडी नेट सिस्टम में जो हमारे मेंटरशिप है, हम उनकी ट्रेनिंग लेने के लिए डेली बैठते हैं नॉन स्टॉप। और यकीन करना दोस्तों, देखिए 1 घंटे में ना आप 60 मिनट में 60 मिनट बिजी नहीं हो सकते आप। माना बिजी हो, खाना बना रहे हो, परिवार है, फैमिली है, रिश्तेदार आ गए, कोई दुख है, सुख है, कुछ भी हो सकता है जीवन में। और ये 30 दिन नहीं हो सकता ऐसा कि 30 के 30 दिन नहीं ऐसे हो सकते हैं, और 60 मिनट में 60 मिनट नहीं हो सकते हैं ऐसे। आप फॉर द सेक ऑफ योर लाइफ, फॉर द सेक ऑफ योर सक्सेस, जो आप चाहते हो जिंदगी में, यू मस्ट स्पेयर योर वैल्यूएबल टाइम। आपका वो बेशकीमती समय जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। आप पैनल में आकर, आपका, आप बेशक ऑडियो में हो चलेगा, यू मस्ट बी ऑन वीडियो एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट। भाई अगर आपके घर में मोदी जी भी आ गए ना, तब भी आप बोल सकते हैं मोदी जी 15 मिनट के लिए माफी करना, या तो मोदी जी 15 मिनट ही रुकेंगे आपके घर में, 1 घंटा थोड़ी रुकने वाले। आप समझ गए? अगर आपने चीज को वैल्यूएबल बना दिया, एवरीबडी विल अप्रिशिएट यू, आपकी टीम अप्रिशिएट करेगी। यस, इसका मतलब कुछ है इसमें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इस पैनल के माध्यम से 2 साल के अंदर गोल्ड लाइन बना जा सकता है। वनीता राजी ने करके दिखाया है। और ये कोई मेरे वो नहीं है, लेकिन इस तरह का अगर पैनल नहीं होता तो इसी काम के लिए 5, 6, 7 साल चाहिए। एक ऐसे दौर में, कहते ना किसी ना किसी के नसीब से कोई ना कोई खेल हो रहा होता है। ना जाने हमारे पैनल में कितने लोग ऐसे हैं जिनके नसीब बड़े जबरदस्त चल रहा है इस टाइम, उस चक्कर में सबका मामला सेट हो रहा है ना। मैं बोलता हूँ ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं भिखारी था, शादी होने के बाद मैं राजा बन गया, है ना। और जब बच्चे हो गए तो और बड़ा राजा हो गया। तो मुझे लगता है कि इनके नसीब में कुछ मामला सेट था। फिर मैं आप लोगों की तरफ देखता हूँ जो आप ग्रो कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि शायद आपकी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो सबका सेट हो गया मामला। तो हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, है कि नहीं है? तो आपको याद रखना है अपने आप को, कि आपको ऐसा रोल मॉडल बन के बैठना है यहाँ, कि हर रोज 10 मिनट 15 मिनट तो वीडियो में दिखा दो, अपनी स्क्रीनशॉट करो, देखो आज मैं वीडियो में थी, देखो मैंने आज ना ये वाला पॉइंट नोट किया। डेली डायरी लिया, और आपने 10 मिनट में बैठे, आप सुना तो आपने होगा 1 घंटा, लेकिन उस दौरान में आपने क्या सुना, क्या ध्यान है आपको, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको लगी, क्या अच्छी बात लगी, लिख दिया आपने। आपने 2 लाइनें लिखी, 4 लाइनें लिखी, लिखो तो सही। डायरी मेंटेन तो करो, उसमें लिखो आज ये देखा, आज 30 तारीख है, 1 तारीख को फिर लिखा आपने, आज ये साइन कर दिए, फिर 2 तारीख को लिखा, साइन कर दिए। हर रोज आप रात को 10 बजे 10:15 के बीच में छोटा सा 2 मिनट टाइम निकाल के नोट्स बना रहे हो। क्या कर रहे हो आप? एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, और उस डायरी को निकाल कर, उस डायरी को निकाल के आप अपनी टीम को दिखाओ, देखो आई एम 365 डेज एवरी ईयर, हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज फॉर मी, हाउ मच इंपॉर्टेंट फॉर माई सक्सेस। आपकी टीम अगर यही करने लग जाए, क्या होगा? मैंने बोला ना, मेरी पर्सनल आईडी में 50 लाख रुपए से ज्यादा की परचेजिंग है, 50 लाख रुपीज से ज्यादा की परचेजिंग मेरी एक सिंगल आईडी में, 88301396 आईडी है मेरा। आप 40, 50, 1000, लाख, 2 लाख की सेल अगर आपकी आईडी में आ गई, बस काम खत्म थोड़ी हुआ है। पूरी जिंदगी, और अनगिनत लोगों को जोड़ा है पिछले 20 साल में, अनगिनत, गिनती नहीं है। जिस इलाके में होते हैं ना, उसी इलाके में पकड़ा देते हैं, भाई साहब आप ही संभाल लो। आप समझ गए? मेरा ये कहना है कि यू हैव टू स्पेयर योर वैल्यूएबल टाइम टू शो योर इंटीग्रिटी, योर ट्रस्ट, योर बिलीफ, योर विजन। जो आपके विजन है ना, वो तब दिखते हैं, यार ये बड़े विजन है इनके। आपका बिलीफ का लेवल पता चलता है उनको।
10 मिनट, 15 मिनट, नॉट अ बिग डील फॉर यू। 30 के 30 दिन घर में दिक्कत नहीं हो सकती है, दुख सुख नहीं हो सकता है। 30 दिन में एट लीस्ट 15 दिन, 20 दिन तो ऐसे होते हैं आपके ना, जिसमें आपको अपनी हाजिरी रखनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि 30 के 30 दिन हो तो बहुत ही बढ़िया, वो तो सुपर से ऊपर ही जाएगा मामला। लेकिन यू आर 7 स्टार, यू आर नॉट जस्ट अ बेबी। आप कुछ बच्चे नहीं हो अभी, आप कुछ छोटे नहीं हो, आपको ये भाई आपने किया क्यों? मैं तो बोलता हूँ ना, फिर किया क्यों? अगर करना ही नहीं था तो फिर किया क्यों? और जब किया तो फिर बीच में छोड़ा क्यों? और ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? करना तो फिर भी पड़ेगा। और जो भी करेंगे उसमें कितने लफड़े हैं, तो फिर क्यों ना इसी को करें? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको अपने टीम के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। यकीन करना, आप मुंह से जो मर्जी बोले, आपकी कोई नहीं सुनता। मैं मुंह से जितना मर्जी बोलूं, कोई नहीं सुनता। लेकिन जो रिजल्ट है ना, उसकी वजह से नमस्ते बोलते हैं लोग। रिजल्ट को नमस्ते बोलते हैं, आदमी को नहीं बोलते हैं। पाल भी बसना है तो ऐसे ही था पहले भी, मैं ऐसे ही था पहले भी, है ना? फर्क क्या आया है? फर्क आया सिर्फ रिजल्ट में। जिस दिन रिजल्ट बदल जाते हैं ना, उस दिन चीजें बदल जाती हैं। रिजल्ट बदलना है हमको। आपको क्या बदलना है? रिजल्ट बदलना। रिजल्ट कब बदलेंगे? अपने अकेले के दम से नहीं बदलेंगे रिजल्ट। रिजल्ट बदलेंगे जब आप अपनी टीम के साथ होंगे। आपकी टीम होगी। छोटी टीम में छोटे रिजल्ट है, बड़ी टीम में बड़े रिजल्ट है। और बड़ी टीम आप कभी अकेले नहीं बना सकते हो, लिख लो डायरी में। और इतने समझदार लीडर्स हैं आप सभी कि मुझे नहीं लगता है कि आपको जितना मैं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि आज ये ट्रायल मंथ है। क्या है ये ट्रायल है। नवंबर का महीना ट्रायल चल रहा है। अभी बाई चांस 30 दिसंबर को तो शायद नहीं होगा, क्योंकि 30 दिसंबर में आप थोड़ा मूड में होंगे, तो हो सकता है आगे पीछे करेंगे। और ये भी हो सकता है 30 दिसंबर को भी हो, क्योंकि 31 को लोग सेलिब्रेशन में होते हैं मूड में। तो मेरा ये कहना है कि मतलब इस महीने सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, कि इस महीने आप तैयार हो जाओ कि 2024 में हमें ना कुछ करना है। जब 2024 खत्म हो ना, जब 2024 खत्म हो, तो आपको फील हो, प्राउड हो, यस। क्योंकि आज देखिए, आज 11वां महीना खत्म हो गया है। इन 11 महीनों में सबको पता है आपने 100% ईमानदारी से क्या क्या किया। उसका लेखा जोखा आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है ना? बाकी कोई दूसरा बताएगा, मैं बताऊंगा तो होता मैं जजमेंट दूं, अच्छा बुरा कुछ भी होता मेरा जजमेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने क्या किया। बट आपको सबको अच्छी तरह से पता है, लेकिन मुझे अपने बारे में पता है कि मैंने क्या किया। मैं इतना कह सकता हूं कि 2023 में हमने इतने इवेंट किए हैं कि इवेंट की फोटो या वीडियो या कुछ और चीजें करने से पहले ना दूसरा इवेंट आ गया है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, इतना सारा मटेरियल है, इतने सारे वीडियो, इतने घंटों के वीडियो, वो इतने फोटोग्राफ कर ही नहीं पाए कैटर। पता क्यों? प्रोग्राम ही इतने हो गए। तो ये बहुत ही ग्लोरियस ईयर था हमारा 2023। हमने अपनी एक्टिविटी से, हम ऑनलाइन ऑफलाइन तो हो ही गए थे जूम उसमें, कोरोना में। कोरोना के बाद में ऑफलाइन हुए। ऑफलाइन में हमने ताबड़तोड़ मीटिंगें की। 2022 में मीटिंगें की हमने, 2023 में मीटिंगें की हैं। और 2024 की हमारी बहुत सॉलिड तैयारी है। जो 2024 की जो तैयारी है, हम समझ लो 1-1.5 महीना पहले से ही, पहले 2 महीने से ही हम लोग प्रोएक्टिव हो चुके हैं कि हमें पता है कि 2024 में बड़ा करना है। वो बड़ा तब होगा जब आप बड़ा करने की सोचोगे। आपने सोच लिया है ना कि सर 2024 में बड़ा करना है, तो 4 टीमें मिनिमम है। 4 टीमें मिनिमम। अगर आप 4 टीमों के बिना काम कर रहे हो ना अभी, तो यकीन करना, एज ए 7 स्टार आपका सबसे पहला काम है आपको अपना स्ट्रक्चर ठीक करना है। स्ट्रक्चर देखिए, 2 टांगों से कभी बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है, 4 टांगे चाहिए, राइट? तो ABCD, 7 स्टार अगर 4 टीम में काम नहीं कर रहा है, आगे जाके वो ट्रबल में आएगा। उसके बगल वाला बन जाएगा गोल्ड, पता चला वो ब्रॉन्ज बन के खुश है, और बोला यार मैं तो ब्रॉन्ज ही हूं, ये तो गोल्ड बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इसने सुन लिया था पाल जी को, इसने सुन लिया था अपने सीनियर को, अपलाइन को, और उसने बोला भाई साहब। और 4 का ये फायदा होता है, कभी कभी दुख सुख आता है
तो कोई ना कोई कर नहीं रहा काम, कहीं काम ज्यादा नहीं हो रहा ना, आपका बोनस बन रहा है। और जो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो पैसा है। जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं ना, तो आपको किसी और की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पैसे में ही ऐसी शक्ति है दोस्तों, है ना। जब जेब में पैसे पड़े रहे ना, बेशक खर्चा ना करो, पड़े रहे, कैसी फीलिंग होती है ना। टेंशन नहीं होता, पता होता है भाई साहब पड़े हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे कोरोना काल आया ना, तो कोरोना काल में हम पता क्यों दहाड़ रहे थे, लाखों रुपए पड़े हुए थे अकाउंट में, यकीन करना। बस ठिकाने लगाने की सोच रहे थे, लगे हुए नहीं थे ठिकाने में, है ना। और वो अचानक आ गया कोरोना, अब तो जमा होते रहे उसमें, तो आ ही रहे और आ रहे हैं। और नहीं भी आते तो इतना माल पड़ा हुआ है कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो दहाड़ना तो है ही, ये बंदा बोला बड़ा बड़ा खुश है, बड़ा दहाड़ रहा है। अब मैं कैसे बता दूं मैं क्यों दहाड़ रहा हूँ, क्योंकि गर्मी तो होती है ना चीजों की, है ना। तो आपकी गर्मी तभी होगी जब आपके पास नोट होंगे, पैसे होंगे। ऐसे नहीं है, बातों से ही नहीं काम होता है। चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। आपकी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या पूछा आपने अपने आप से कि मैंने चार स्ट्रक्चर 7 स्टार पे अगर 4 लाइनों पे काम करने की नहीं सोची अभी तक, तो यकीन करना आप सबमिशन में नहीं हो। तो सर फिर क्या करें। मैं बोलता जो होना था हो गया, वो तो वापस आएगा नहीं, वक्त तो वापस आने से रहा। नो प्रॉब्लम, जो होना था हो गया। अब करना है, अब करना है, तुरंत करना है। 4 टीमों पे काम, 4 टीमों पे काम करना है। और पहली दूसरी लेवल तीसरी लेवल, पहला दूसरा तीसरा लेवल जो होता है एक्टिव लोगों का, जो भी आपकी टीम में पहला दूसरा तीसरा लेवल में, पहली लाइन में 4 लोग हैं मान लो, जो भी हैं, जरूरी नहीं डायरेक्ट, डायरेक्ट का नीचे वाला एक्टिव है तो पहला हो गया आपका। किसी भी लेवल पे हो सकता है, जो पहला एक्टिव है पहला लेवल, उसके नीचे वाला जो एक्टिव है वो दूसरे लेवल, और उसके नीचे वाला तीसरा, और उसके नीचे चौथा। ये 4 लेवल तक तो हमें पता क्या मिलता है, कोचिंग बोनस मिलता है, पता है आपको। कोचिंग बोनस बहुत मोटी रकम है। आपकी टीम ने अगर 10 लाख कमाए, 50,000 रुपए गिफ्ट। आपकी टीम ने 1 करोड़ रुपए कमाए, 5 लाख रुपए कंपनी दे दी आपको अलग से कोचिंग बोनस। 1 करोड़ रुपए आपकी टीम कमाए, 2 करोड़ और कमा लिया उन्होंने, 5 लाख तो आपको सिर्फ कोचिंग बोनस आना है, सिंगल बोनस। क्यों रखा है कंपनी ने, कंपनी बोलती है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, आप अपने 4 लेवल तो संभाल लो। देखिए काम किए बिना ना वक्त निकल जाएगा, काम किए बिना वक्त गुजर जाएगा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने काम कर डाला, वक्त भी गुजर जाएगा, सब कुछ गुजर जाएगा, लेकिन माल पानी बहुत सारा आएगा। तो आपको ये सोचना है अपने आप से कि जो ये वक्त गुजर रहा है ना, इस वक्त के साथ में क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो आपके जो पहले 4 लेवल्स में लोग हैं, इनके लिए पता क्या होता है, अलर्ट मोड 24 घंटे। वो नहीं होता रैपिड एक्शन फोर्स, है ना, जो कि भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए। अब बताओ, मैंने एक फोटो देखी आज कि ऑस्ट्रेलिया से या किसी और देश से एक अंग्रेज आया हुआ है भारतीयों को बचाने के लिए वहां पर, है ना, जहां टनल में 41 लोग अभी फंसे हुए थे। सोचो ना, उसके रिश्तेदार, ना दोस्त, ना लेना ना देना, बट वो बोल रहा है कि मैं इनको बचाने के लिए आया हूं। सोचिए, काम ऐसे हो रहे कि नहीं हो रहे दुनिया में, जहां कोई लेना देना नहीं है वहां भी दुनिया काम कर रही है, किसी न किसी बहाने से मदद कर रही है। हमें रैपिड एक्शन फोर्स की तरह टो पे रहना है, अपने आप को टो पे रखो। बच्चों मत, जाना ना पड़े, आना ना पड़े, नहीं, कर डालो, जितना कर सकते हो कर डालो, एक टीम में, दूसरी टीम में, 4 लेवल पर। लेकिन उससे भी बड़ा महामंत्र दे रहा हूं मैं आपको, उसके अलावा भी डेप्थ में लोग होते हैं। जो डेप्थ में लोग होते हैं ना, डेप्थ में क्या मिलते हैं, मोती, डायमंड, है ना, समुद्र की गहराई में जाके मिलते हैं मोती। डायमंड की खदानें नीचे होती हैं, सोने की खदानें नीचे होती हैं। डेप्थ में जाओ, डेप्थ में 10वें लेवल में, 20वें लेवल में, ना जाने कौन सा लीडर परेशान हुआ पड़ा है, मरने वाला है, मृत्यु शैया पे है, अब छोड़ूं कि तब छोड़ूं। अचानक आपने हाथ पकड़ा और उसकी जिंदगी वापस आ गई और उसने आग लगा दी, आपका बेड़ा पार कर दिया। अब सोचो, ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ में होता आया है आज तक। आप में से कितने लीडर ना जाने कौन से लेवल में, आप पूछना अपने आप से, और किसी दिन नाम दोगे तो बता दूंगा आप किस लेवल पे हो मेरे। बोला हम तो सर आपके 150वें नंबर पे हैं, हम आपके तो 82वें नंबर पे हैं। तो मैं क्या करूं भाई साहब, लेकिन मेरे लिए तो आप नंबर 1 हो, मेरे लिए तो डायरेक्ट हो।
आपका कनेक्शन, आप बचो मत कि यार ये मैं क्यों जाऊं, वो तो डेफ्थ में है, मर जाएगा और कहीं और चला जाएगा, फिर वहां धूम मचाएगा, और अचानक अगर किसी दिन पता लग गया ना कुंती को कर्ण तो मेरा पुत्र है, तो क्या होगा। था ना पता, जिस दिन तक नहीं पता था ना कर्ण को कि ये मेरी माँ है ना, जब तक उसको नहीं पता था ये मेरा बेटा है, तो मामला कुछ और था। लेकिन जिस दिन पता चला ना, खेल खत्म हो चुका था। फिर तो बात एक ही थी, रहेंगे पांच, है ना। पांच में भी ये तय है, चार तो यही रहेंगे, बट ये है कि या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा, बस ये पक्का है। तेरे पांच रहेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि अब कौन रहेगा, है ना, मैं रहूंगा या तो तेरे तो पांच ही रहेंगे माँ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ऐसा हमारे साथ नहीं होने वाला। कुंती जी के साथ तो हो गया, है ना, महाभारत में तो हो गया ये। क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी में आते हैं ना, भगवान भेजता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रास्ते से। ईश्वर हम सबको देता है, लेकिन जब हम उसको संभाल नहीं पाते हैं ना, तो वो चीजें बिखर जाती हैं और बाद में बड़ा अफसोस होता है। और मैं इसलिए क्यों बताता हूँ, इसकी वजह है, इसके पीछे मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कोहिनूर हीरो को खोया है। किसको? कोहिनूर को। अभी आपका टाइम नहीं आया है। अभी मैं गोल्ड लाइन की जिस दिन मीटिंग करूंगा ना, मैं उस दिन को बताने वाला हूं। इंडिया में कम से कम पांच ऐसे सेलिब्रिटी लेवल के लीडर हैं आज। सेलिब्रिटी तो छोड़ दो, इंडिया के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया के मतलब न्यूज चैनल तक में भी वो पहुंच गए हैं। वो हमारे साथ। उस टाइम अगर मेरे कोई गुरु होता जिसने मेरे को ऐसा समझाया होता जैसे आज मैं आज समझाता रहता हूँ आप लोगों को, तो मामला में हिलने नहीं देता। और अगर मैं पांच दोस्त मेरे साथ में खड़े होते ना, तो आज मामला कुछ और ही होता अलग से, मैं बता रहा हूँ आपको। बट कब पता चलता है, ये बाद में पता चलता है। आपकी जिंदगी में लोग आते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है, चले जाते हैं। क्यों? हमें संभालना नहीं आया। हम किस्मत को वो बोलते रहे या कुछ बोलते रहे, एक्सक्यूज बनाते रहे, इसने किया उसने किया। नहीं, 100% मेरी जिम्मेवारी है। बहुत कुछ अच्छा हो सकता था जो नहीं हुआ, तो वो आपको भी लग रहा होगा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं हुआ, लेकिन अब हो सकता है। आप ठान के चलिए, ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ तब जब आप सिस्टम में आएंगे, सिस्टम में रहेंगे। क्योंकि जो चमत्कार है, जो कहते हैं ना, जो चमत्कार है इस दुनिया में, वो सिस्टम से है, एक जगह एक माहौल से। आपने बचपन में सीखा सुना है कि वो लकड़ी का डंडी होती है, टूट जाती है ना एक एक, और वही बंडल में बना दो तो नहीं टूटती है। सीखा था ना। सुना था कि बंद मुट्ठी लाख की होती है और खुल जाए तो खाक की होती है। जब तक ये बंद है तो पता नहीं अंदर क्या है। खुल गया था। आपने बचपन से आज तक सुना होगा, जब तक संघर्ष कर रहे हो ना आप, जब तक आपकी जिंदगी में फेल हो रहे हैं, संघर्ष है, रिजेक्शन है, तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं ना, भगवान के अलावा किसी और को पता नहीं होना चाहिए, भगवान के अलावा। और जिस दिन आप कामयाब हो जाओ ना, तो पर्चे फाड़ो, अखबार में डालो, न्यूज चैनल बना दो, मैं ऐसे मरा पड़ा था, मैं हारा पड़ा था, मैं खत्म था, मेरे बस का कुछ नहीं था, जिंदगी लगता ही नहीं था कुछ, फिनिश, टाटा बाय बाय, ऐसा लगता था। ये कब? अपनी फेल्योर की स्टोरी उस दिन बतानी है जिस दिन आप सक्सेस की लेवल लेडर पर पहुंच गए। इवन मैं कहता हूं, गोल्ड लाइन जिस दिन बनोगे ना, मैंने किसी लीडर को कहा कि जिस दिन गोल्ड लाइन बनेंगे ना, तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमें इंडिया में भी नहीं करेंगे हम तो। हम बाहर के देश जाएंगे ना जब घूमने कंपनी की तरफ से, फिर वहां मजमा लगाएंगे, फिर वहां शेयर करना आप। क्यों? मैं गोल्ड बनने के बाद, गोल्ड बनने से पहले नहीं। क्योंकि वो पहले याद करोगे तो फिर दुख पे जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों, आपको आज की जो 3 एजेंडे हैं जिस पे हमने काम करने की बात की आपसे, थाईलैंड टूर को लेकर, दूसरी बात है पावर ऑफ एसोसिएशन, तीसरी बात है वेबिनार की ताकत को यूज करिए। यहां पर वेबिनार में जो होता है ना, वो तो जो दिखता है कुछ और है, जो होता है वो कुछ और है, बता दिया। अब आप लोग इसका क्या मतलब, तो उसको मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। ये जो लगता है ना आपको, सर आज इसने शेयरिंग की, इसने ये, यार ये तो वही तो हमें पता ही था। आपको पता था, लेकिन फिर भी आप क्यों आए? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना
क्या किसी मंदिर में जाते हो, आप आरती गाते हो भगवान की, वही आरती क्यों करते रहते हो, ओम जय जगदीश हरे, है ना, जो भी है। हर साल दिवाली होती है, लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी जी की आरती करते हैं ना आप, कोई नया लाते हो, नया गाना आता है आपका, वही गाना गाते हो आप। भाई जो स्तुति है, जो तरीके हैं, कुछ फंडामेंटल रूल हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हमारी टीम कभी डुप्लीकेट नहीं होगी। अगर हम 2024 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चुपचाप बैठ के यूं करके अपना, अगर आपके पास कोई काम नहीं है उस टाइम में, या बिल्कुल आपने सोच रखा कि 1 घंटे तो फिक्स है जी, वो पट्टा बांध लिया है, हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि सर मेरे को तो बोलने का मौका नहीं मिला, मैं क्यों आऊं, मेरी तो बेइज्जती हो गई। कईयों को यहाँ दिक्कत है, हमें बोलने को मौका नहीं मिला। अरे बोलने का टाइम नहीं है, सुनने का टाइम है, सीखने का टाइम है, करने का टाइम है। समय आएगा जिस दिन आप कुछ करके दिखाओगे ना, लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। आपके बोलने से नहीं बड़ी बात होती है, जब आप कुछ करोगे। पोस्टर छपते हैं, पोस्टर, थाईलैंड टूर क्वालिफायर, दुबई टूर क्वालिफायर, कार फंड क्वालिफायर, विला फंड, पोस्टर छपते हैं। काय को टेंशन लेनी है कि मेरा क्यों नहीं आया नंबर, आ जाएगा। अगर आप तसल्ली रखोगे ना तो आपकी टीम भी तसल्ली रखेगी। अरे अभी तो मेरे सीनियर को नहीं बुलाया, अभी तो मेरे सीनियर का नंबर नहीं लगा, हम तो बात की बात है, ठंड रखो ठंड, ठंड रखो ठंड, हो गया काम। और आप आगे कंप्लेंट मोड में, ईगो मोड में, ऐसे थोड़ी होता है, हमारी तो बड़ी बेइज्जती होती है। मैं बता दूं आपको, ये जो बेइज्जती बेइज्जती है ना, ये सिर्फ ईगो की बेइज्जती है, कोई बेइज्जती नहीं है। आप बड़े बड़े विद्वानों को देखिए, बड़े बड़े लोगों को देखिए, कामयाब लोग हमेशा नतमस्तक होते हैं, झुके हुए हाथ जोड़ते हैं, वो नमस्ते करते हैं। जब आपको मिलेंगे ना, मैं कामयाब लोगों से मिलता हूं, हमसे पहले वो नमस्ते करते हैं, सीखने को मिलता है। हमें भी हमेशा नमस्ते करनी है पहले, ये नहीं कि नहीं नहीं अप्पा तो सबके पप्पा है, हमें सब पता है जी, तुम नमस्ते करो तब हम नमस्ते करेंगे, तुम गुड मॉर्निंग करो तो ही मैं गुड मॉर्निंग करूंगा, क्यों? ये जो है ना अपनी, ये क्या है, ईगो है। कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है, ये ईगो है। आप पहले से हाथ जोड़ो, पहले से नमस्ते करो। एक्सपेक्ट जब जीरो होता है, फ्रस्ट्रेशन जीरो, लिख लो डायरी में। जहां एक्सपेक्टेशन जीरो, फ्रस्ट्रेशन जीरो, सक्सेस 100%। अब पता चल रहा भाई साहब, हम तो फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़े हैं, क्यों हुए पड़े हैं, समझ गए ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आज हमने 1-1.5 घंटा का समय लिया आपस में, राइट, 6:15 बजे, 6:20 पे हमने प्रोग्राम शुरू किया, 8 बजने वाले, 1 घंटा 40 मिनट। अगर जिंदगी के ये 100 मिनट हमने यहाँ लगाए हैं, इसके बाद अभी शेयरिंग का सेशन है, आपको एक मैसेज आता है ना, एज ए, मैंने जो देखा है अभी मेरे पास ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में सिर्फ 8 स्टार एंड एबव। आज से 4 दिन पहले हमने डिसीजन लिया था, हम गोल्ड लर्न एंड एबव को ही करेंगे मैसेज। फिर हमने आपका एक देखा कि नहीं, 8 स्टार तो कम से कम हमें रखने चाहिए अपने पैनल में। हमने 8 स्टार को एक एज ए लीडर, एज ए कोर लीडर आपको डाला है, राइट। और आज हमने जो मैसेज डाला वो 7 स्टार का इसलिए डाला कि बहुत सारे 7 स्टार ऐसे हैं जो 8 स्टार से भी ज्यादा एक्टिव हैं। तो हमें लगा कि जो बेशक लेवल में फर्क है 7 और 8 स्टार, लेकिन एक्शन में जो है ना, कई जगह इक्वल इवन ग्रेटर देन चल रहा है मामला। इस जस्टिफिकेशन के साथ हम इस पैनल में आ जाएं, एंड यू आर द कोर मेंबर। और दिस इज ओनली इनिशियल पीरियड, क्यों? क्योंकि आज से कुछ टाइम बाद जब एक फाइनल लिस्ट आएगी ना, तो उस दिन आप ये मत कहना कि सर हमारा नाम क्यों नहीं है, सर हमारा नाम भी डलवा दो ना, नहीं। क्योंकि उस दिन ना हमें जस्टिफिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिन हमें पता होगा ये कोर लीडर हैं, इनको बहुत आगे जाना है। और हम अपने कोर लीडर के लिए 2024 में अलग टाइप की प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके लिए हम प्रिपरेशन में हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि 2024 में शुरू करें फिर अगले 3 महीने निकल जाएंगे, 6 महीने निकल जाएंगे। अभी 2 महीने पहले एडवांस चल रहे हैं, 2 महीना भी क्या, अब तो 1 महीना बचा है। इन बीच में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है जिससे कि हम सब लोग चौतरफा ग्रोथ लें। आप अपने स्ट्रक्चर पे काम करें, ABCD मिनिमम जरूरी है। और जिनके 4 बढ़िया चल रहे हैं वो 5वां चला दे, 6वां चला दे, कोई दिक्कत नहीं है। ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते चले जाओ। जितनी ज्यादा टीमें उतने बल्ले बल्ले, जितने ज्यादा ऑप्शन उतने बल्ले बल्ले। तो आपको समझदार को इशारे काफी, खोल के फिर भी नहीं बताऊंगा, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी लीडर्स हैं इस पैनल में जो चाहते हैं कि यस सर आई एम द कोर लीडर ऑफ आईडीनेट सिस्टम, आपके लिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिस दिन भी रिलीज होगी
तो उस दिन आप ये मत सोचना कि सर आपने तो बहुत बोला था लेकिन हमने माना नहीं। मौका तब भी होगा, ये होगा कि चलो जी अब 3 महीने बाद फिर निकाल लेंगे। बट बेटर ये है कि जब पहली कट ऑफ लिस्ट निकले ना, तो उसमें आप शामिल हों, और जब 1 साल बाद हम जब दोबारा कोई धूम धड़ाका करें कोर लीडर का, तो उस धूम धड़ाके में मैंने ये देखा है कि जो मजेदारी म्यूजिक में है ना, कामयाबी तो अलग चीज है लेकिन म्यूजिक अपनी अलग चीज है। कामयाबी से पहले म्यूजिक का मजा लो, राइट। सक्सेस के साथ साथ जो बड़ी सक्सेस मिलती है उससे पहले छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए। अभी 7 स्टार वाली, थाईलैंड वाली छोटी छोटी उपलब्धियां जो आप ले रहे हो, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कंपनी में भी, हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से। कंपनी बहुत सारे नए प्रोडक्ट को लेके आ रही है इंडिया में। कुछ प्रोडक्ट अभी आए हैं, जैसे फेस वॉश है और जो हमारी क्रीम है, बहुत शानदार है, यकीन करना। जैसे हम क्रीम यूज करते हैं नॉर्मली, जो फेस क्रीम बोलते हैं, या जैसे मॉइस्चराइजर टाइप की, बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट मैंने खुद महसूस किए हैं। और जिनको भी हमने दिया है, हर जगह से जबरदस्त रिजल्ट है। तो हमारी खास बात और भी कि हमारे बीच में हमारी जो नारी शक्ति है, वुमेन्स पावर है, बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तो आपके लिए तो समझ लो सोने पे सुहागा हो गया। शायद आपसे 2 महीने पहले सोचा नहीं होगा आपने। अभी अभी आपके लिए एक मशीन आने वाली है जो फेस मसाज के लिए, ओवरऑल मसाज के लिए बहुत ही शानदार मशीन है, टियान्स की, पूरी दुनिया में बिकती है, इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा कॉर्डिसेप्स और चीटोसन आने वाले हैं आपके लिए, राइट। इसके अलावा अभी एक फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर आने वाला है आपके लिए। इसके अलावा कुछ और भी चीजें पाइपलाइन में कंपनी की हैं जो बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगी। इसके अलावा भी हम नेशनल कन्वेंशन करने वाले हैं अप्रैल में, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में। आज सब दिल्ली आने वाले हो, दिल्ली में धमाका होने वाला है, ठीक है। तो बहुत कुछ आपकी जिंदगी की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। और इसके बाद हम सब मिलकर कहां जाने वाले हैं? दुबई। 29वीं सालगिरह 2024 की हम दुबई में सेलिब्रेट करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा जो दुबई में नहीं होगा। आप सब 100% दुबई में होंगे, क्योंकि टारगेट भी ऐसा होगा। और जो आपके अंदर स्पिरिट है ना इस टाइम, ये स्पिरिट आपको वहां ले जाने वाली है, इस उम्मीद के साथ कि आप जो भी प्रोटोकॉल हम यहाँ फिक्स कर रहे हैं उसको, कहते ना, शिरोधराय बोलते ना, कि बस सिर माथे पे ले लिया, बस ये प्रसाद समझ के ऐसे चलो। यकीन करना बहुत कुछ होगा जीवन में। बहुत जल्दी अलग अलग रीजन में हम आएंगे, आपके बीच में मिलेंगे। इसके अलावा हर रोज शाम को 9 से 10 हमें पैनल में मिलना है। अलग अलग टॉपिक चेंज हो रहे हैं। अभी हम लोग शेयरिंग सेशन में हैं। आप अपना नाम दीजिए, अपने लीडर का नाम दीजिए, आप भी शेयरिंग कीजिए ना। जो सीनियर लीडर है आपके पास तो स्टोरी है। आप क्या सोच रहे हो अलग से बुलाएंगे क्यों? आप आगे रह के बोलिए कि सर मेरा नाम लिखिए, मुझे बोलना है आज। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आप इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी टेस्टिमनी बहुत काम करती है। और हमें, मैंने इस पैनल में पिछले दिनों में बहुत बार समझाया है यूज, शेयर और केयर के फार्मूले को कैसे यूज करना है। आप सुनते होंगे, नहीं तो हमारी वीडियो अभी यूट्यूब में बहुत जबरदस्त तरीके से लीडर सुन रहे हैं, आप भी सुनिए। यूज, शेयर एंड केयर, ये बेसिक है, इसी में चमत्कार। बस कैसे इसको यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो ट्रेनिंग के अंदर हमने दिया है। अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आए किसी वजह से, वीडियो को सुनिएगा। अगर आप ट्रेनिंग में आए तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ चुके होंगे। आपको अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल फिटनेस को, अपने आप को चमकाना है प्रैक्टिकली। 100 साल जीना है ना, मौज लेनी है ना 100 साल तक। कब लोगे? जब बैंड बजी होगी शरीर की? नहीं, जब शरीर में दम होगा, राइट। अपने फिजिक्स को, फिटनेस को बढ़िया करना है। खाना पीना अच्छा, जो भी बेस्ट से बेस्ट नेचुरल चीजें। इसके अलावा सप्लीमेंट, मशीनें, मिक्सिंग, कोई बुराई नहीं है। मैं बताऊं आपको, मार्केट में जितने भी जिम है ना, जिम में लोग जाते हैं, जिम की फीस देते हैं, मेहनत करते हैं, उसके अलावा भी सप्लीमेंट खाते हैं, न्यूट्रिशन खाते हैं वो लोग। नहीं, हमने तो न्यूट्रिशन खा के जी एहसान कर दिया कैंस के ऊपर मशीन लेके। अरे वो एडिशनल है। मिक्सिंग आपको अल्टीमेटली एहसान थोड़ी करना, आपको अपनी सेहत अच्छी बनानी है कैंस के प्रोडक्ट से, और जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, सेहत अच्छी बनानी है, रोल मॉडल बनना है। और है ना, हर 2-3 महीने में बढ़िया बढ़िया फोटो खींचा करो, कहीं जंगल में जाकर, गार्डन में जाकर, किसी बढ़िया सी गाड़ी के आगे, है ना, और किसी शोरूम में जाओ, महसूस करो। बस अपना टाइम आएगा। आएगा क्या, आ चुका है, बाकी जो थोड़ा और बढ़िया आना चाहता है वो आएगा। तो ये करिए,
क्योंकि जो हमारी एस्पिरेशंस होती हैं ना, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो काम करती हैं। चाहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी चीज को चाहोगे तो मिलेगी तो तभी। इसलिए कहा ना कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करना शुरू कर देती है। क्या क्या चाहते हो आप जीवन में? अगर आपको पैसे की कमी ना हो और समय की दिक्कत ना हो, तो आप क्या क्या चाहते हो? ऐसी बातें लिख लो 10, 12, 15, तो समझ जाओगे ये तो चाहते हो आप। नहीं चाहते तो नहीं लिखते, है ना। बस अगर चाहत है तो चाहत तो पूरी होगी, कोई दो राय नहीं। लीगल, जेन्युइन, सही अगर आपने चाहत की तो 100% ईश्वर की कृपा होने वाली है। और जो हमें रोल मिल रहा है यहाँ पर आपके साथ में मिलकर आगे बढ़ने का, डेफिनेटली हम अपने रोल को निभाएंगे। और ये एक्सेप्शनली एक अलग माहौल है दोस्तों, ये बहुत सौभाग्य से मिलता है। मैं लास्ट में इतना ही कह सकता हूँ, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा है, कोई समझा रहा है, कोई समझ रहा है, कोई कर रहा है और करा रहा है और फिर हो रहा है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम थाईलैंड को, टूर को, वेबिनार को और अपने एसोसिएशन को, जिसमें आपको प्राउड हो, ये 5 मेरे टॉप दोस्त हैं, मेरे गुरु हैं, ये मेंटर हैं, ये 5 ऐसे लोग हैं जी जिनके साथ मैं ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करती हूँ, बातचीत करती हूँ, और इनसे कुछ ना कुछ, चाहे 2 ही मिनट सीखने को मिले, सीखती जरूर। अच्छा, अगर वैसे ना मिले तो क्या है, यूट्यूब में जाओ, वासुदेव भगवान सर का डाल दो तो आपकी सुन लो, मिल के वासुदेव जी से भागी बात आपकी। आज योगराज जी की सुन ली तो बात होगी, आज आपने वनीता जी की सुन ली, या प्रवीणा जी की सुन ली, या सोनल जी की सुन ली, या अमरीश पंचाल जी की सुन ली, सोम सर की सुन ली, होगी बात। बस जरूरी थोड़ी बात ही करनी है। एकलव्य के जो गुरु थे ना, द्रोणाचार्य थे, उन्होंने मिट्टी का बनाया था, है ना, बन गए थे ना एकलव्य। सिंपल सी चीजें हैं, जैसी फीलिंग रहेंगी, जैसी वाइब्रेशन रहेंगी, जैसी सोच रहेगी, खेल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक 8:55 पर हम फिर पधारने वाले हैं आपके बीच में। आप में से ही बहुत सारे लीडर की शेयरिंग आज करानी है। पिछले कल आपने जबरदस्त माहौल बनाया था और उम्मीद है फिर आप खाना पीना खा के थोड़ा ब्रेक लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आज की जो सेशन था ये एक मोटिवेशनल सेशन था, ये एक स्ट्रेटेजिक सेशन था, ये एक सिस्टम ओरिएंटेड सेशन था। जब हम किसी सिस्टम में रहते हैं तो कैसा महसूस होता है। इतने सारे लीडर के बीच में आप भी बैठे थे चुपचाप, है ना, कैसा लग रहा है आपको? आपको यूं प्राउड हो रहा होगा अपने ऊपर, है ना। इन लोगों के बीच में मैं भी शामिल, आप शामिल हो। बीइंग अ 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, मैं खुद भी आपके बीच में हूँ डायरेक्टर की हैसियत से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 से शानदार हमारा 2023 रहा है, और 2023 से कईयों गुना बढ़िया शानदार हम लोग 24 करने वाले। बहुत सारी गुड न्यूज है हमारे पास में, जो हम आने वाले दिनों में आपके बीच में बांटने वाले हैं। बड़े बड़े गुड न्यूज हैं, राइट। तो ये सारे गुड न्यूज आपकी जिंदगी में वैसे फैलते जाएं, ये हम आपके लिए दुआ करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आज का सेशन एक तरफा था, किसी और की कोई शेयरिंग नहीं थी, ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे। और अगले महीने इसी दिन 30 तारीख को, टाइम मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, हम बीच में होंगे और फिर पूछेंगे अपने आप से क्या हुआ तेरा वादा, है ना। और मुझे उम्मीद है थाईलैंड का वादा, वेबिनार में रहने का वादा, एसोसिएशन का पावर का वादा आप डेफिनेटली निभाएंगे, और नया साल 2024 जबरदस्त करेंगे। तो मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आप अपने मैजिकल मंत्र यूज करें और एक दूसरे की फीलिंग को लेकर हम यहाँ से विदाई ले रहे हैं। एंड ये रहे आप अनम्यूट। Better chance, Better life, life. I love Tian. I love Body it. next system. Better life. Diamond, I love Viola it. Diamond. I Go love Gold it. Line everyone soon. Go Gold Line. Okay, sir. Thank you very much, sir. life. चलो थाईलैंड, चलो थाईलैंड, चलो थाईलैंड। Diamond, Gold Line, everyone. बाय बाय। Thank you.